आइएगा। भारत का क्या है, भारत का प्रमुख जो है कि आपको पर्वत पर्वत श्रृंखला श्रृंखला। जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? भारत का प्रमुख जो है कि आपको पर्वत श्रृंखला जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं सेशन की, जो है कि आपको शुरुआत करेंगे और आगे आज बहुत ज्यादा जो है कि बात करते हुए बातों को बढ़ाएंगे। सबसे पहला भारत का प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। सबसे पहला ये आपको कौन दिख रहा है? राका पोसी दिख रहा है। कौन है? राका पोसी जो है कि आपको पर्वत श्रृंखला दिख रहा है। और ये राका पोसी कहाँ पे, किस श्रेणी में स्थित है? देखिए तो राका पोसी काराकोरम के। काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में, जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित इस श्रेणी की ऊंचाई लगभग कितने मीटर आपको बताई जा रही है? राकापोसी का 7788 मीटर जो है कि आपको बताई जा रही है ना। और इसे जो है कि आपको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? राकापोसी को, राकापोसी को स्थानीय शाइनिंग भाषा में वाल। शाइनिंग शाइनिंग वॉल के वाल। नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जो विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी, हम लिखवाए हुए थे इसके बारे में नोट्स में, आपका याद कीजिएगा। विश्व का तीव्र ढाल वाला चोटी कौन सा था? लिखवाए थे ये बात हम आपको, राका है ना। पोसी। राकापोसी था, राकापोसी। राकापोसी था। राकापोसी के बाद जो है कि आपको कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन की बात करेंगे, जिसका नाम है केटू, है ना। केटू। केटू है। और ये केटू जो है कि यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, कौन सी है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला? केटू। केटू जो है कि आपको होने वाली, इसकी हाइट की बात करेंगे। हाइट कितना है केटू का? नहीं, 8611। 8611 मीटर जो है कि आपको, है ना, 8611 मीटर इसकी हाइट है। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित होने वाला है। और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई करवा चुके माउंट हैं एवरेस्ट। ऑलरेडी। केटू। माउंट एवरेस्ट। अरे केटू। विश्व का जो है कि सबसे ऊंचा चोटी जो है कि माउंट एवरेस्ट है। दूसरा सबसे माउंट ऊंचा चोटी एवरेस्ट है ये, है ना। नेपाल में ये जो है। है कि दूसरा है। देखिएगा, आगे चलते हैं। अगला है, देखिए ब्रॉड पीक। ये ब्रॉड पीक दिख रहा है, इसी के बारे में हम आपको लिखवाए हुए थे। ब्रॉड पीक कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए तो मैप के आधार शायद पे वाला में दिखा रहा है। लद्दाख में दिखा लद्दाख। रहा है। कहाँ पे? ये जो है कि आपको जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। तो ये लद्दाख वाले में ब्रॉड पीक हो जाएगा, उसका राका पोसी हो जाएगा। नंगा पर्वत जो है कि आपको कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। और गॉडविन अस्टिन की बात करेंगे, कहाँ पे दिख रहा है ये आपको? लद्दाख गॉडविन में जो है कि अस्टिन आपको दिख रहा है। लद्दाख में। और सागर बूम की बात करेंगे, सागर बूम की चोटी कहाँ पे है? सागर बूम ये भी लद्दाख में। कहाँ पे लद्दाख। है? लद्दाख में सागर बूम की चोटी देख लीजिए। यहाँ पे कहाँ है? गासेर है ना, सॉरी, गासेर बूम है। कौन सा बूम है? गासेर बूम है। गासेर बूम की चोटी भी जो है कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लद्दाख में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, बंदर पुछ की बात करेंगे। बंदर पुछ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। बंदर पुछ उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में जो है कि आपको बंदर पुछ जो है कि आपको होगा। बद्रीनाथ की बात करेंगे, ये भी कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। कामेत की बात करेंगे, कामेत कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। नंदा देवी की बात करेंगे, नंदा देवी भी कहाँ पे है? नंदा देवी भी नंदा जो है भी कि आपको उत्तराखंड उत्तराखंड में। में है। चलिएगा, नेपाल की बात कर लेते हैं। धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ दिख रहा है आपको? ये नेपाल में दिख रहा है। कहाँ पे? नेपाल में। और अन्नपूर्णा कहाँ दिख रहा है? अन्नपूर्णा नेपाल में। नेपाल में। नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ दिख रहा है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में। नेपाल में दिख रहा है। और मैकालू की बात करेंगे, मैकालू कहाँ दिख रहा है? नेपाल में। मैकालू जो है कि आपको नेपाल में जो है कि आपको दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? नेपाल में जो है कि आपको दिख रहा है। ठीक है, सर ये नेपाल। मैकालू है सर। नंगा हाँ, पर्वत मैकालू है। कहाँ होगा सर? जम्मू कश्मीर या पीओके में? अच्छा, नंगा पर्वत की जम्मू बात करेंगे, कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, ये देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में नंगा जो है कि पर्वत की आपको ये बात जम्मू कश्मीर पीओके के बॉर्डरों पर जो है कि आपको ये यही ना जो है कि आपको पीओके वाला जो है कि आपको बॉर्डर है, इसीलिए जो है कि आपको लिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए लिया हुआ है सर, पीओके एस वाला बॉर्डर। जयशंकर जो गए थे यूएन में, वो बोले कि पीओके को खाली करो, ये क्या सही होगा? अब जो है कि खाली करो तो भारत कब से मांग कर रहा है, लेकिन खाली होगा कि नहीं होगा वो तो भविष्य ही बताएगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे, हाल के न्यूज अगला है प्रश्न सर। बताइएगा। हाँ, ये हाल का न्यूज जो है कि आपको बता रहे हैं, जो हाल का न्यूज है। ठीक है, तो ये भारत कब से ये बोल रहा है खाली करने के लिए, लेकिन खाली होगा कि नहीं होगा वो तो बात का समय है। अगला देखिएगा, कंचनजंगा की बात करेंगे। कहाँ पे है कंचनजंगा? सिक्किम सिक्किम में। में। सिक्किम में जो है कि आपको कंचनजंगा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ये टाइगर हिल्स है। कौन सा हिल्स है? टाइगर हिल्स। टाइगर टाइगर हिल्स हिल। पूछेगा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है कि आपको टाइगर हिल्स की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में। नामचा वर्मा कहाँ पे बताए हुए थे? नामचा वर्मा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश में जो है कि आपको है। माउंट सरामती की बात करेंगे, माउंट सरामती कहाँ है? सरामती। नागालैंड। नागालैंड। और नागालैंड। नागालैंड में जो है कि आपको सरामती है। ब्लू माउंटेन की बात करेंगे, ब्लू माउंटेन कहाँ है? ब्लू माउंटेन मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम मिजोरम। में है। नौकरेक की बात करेंगे, नौकरेक कहाँ पे है? नौकरेक मेघालय में। मेघालय में। गुरु शिखर की बात करेंगे, गुरु शिखर कहाँ पे? गुरु शिखर ये राजस्थान। राजस्थान में राजस्थान में। अरावली का अरावली की सबसे सबसे ऊंची ऊंचा चोटी जो है चोटी। कि आपको गुरु शिखर जो है कि आपको है।
और गोरखनाथ की चोटी की बात करेंगे, ये कहाँ पर दिख रहा है लोकेशन गोरखनाथ का? गुजरात में गुजरात गुजरात में जो है कि आपको दिख रहा है। और जो है कि धूपगढ़ की बात करेंगे, सतपुरा की मध्य सबसे ऊंची चोटी प्रदेश धूपगढ़, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश ये जो है कि आपको मध्य प्रदेश में जो है कि आपको दिखेगा। कालसूबाई की बात करेंगे, उत्तरी सह्याद्री की कालसूबाई है सबसे ऊंची चोटी, ये कहाँ पे है कालसूबाई? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र है कि आपको होगा। महाबलेश्वर की बात करेंगे, महाबलेश्वर की भी कहाँ होगा? ये भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो है कि महाराष्ट्र आपको अमरकंटक की बात करेंगे, अमरकंटक कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा सर। हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर जो है कि अमरकंटक जो है कि आपको होगा। महेंद्रगिरी की बात करेंगे, महेंद्रगिरी कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा उड़ीसा में महेंद्रगिरी होगा। पारसनाथ की बात करेंगे, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ होगा? झारखंड में। झारखंड में होगा। झारखंड में जो है झारखंड कि में आपको होगा। ब्रह्मगिरी की बात करेंगे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पे होगा? ये सब करवाए हुए हैं ऑलरेडी आपका। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में कुद्रेमुख की बात करेंगे, कुद्रेमुख कहाँ पे होगा? कुद्रेमुख ये भी कर्नाटक कर्नाटक में होगा। डोडा बेटा की बात करेंगे, डोडा बेटा कहाँ होगा? डोडा बेटा तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा। तमिलनाडु में होगा। अनाईमुडी की बात करेंगे, अनाईमुडी कहाँ पे होगा? अनाईमुडी केरल में। केरल में। केरला में जो है कि आपको केरल केरल और में तमिलनाडु के सीमा पर जो है कि अनाईमुडी जो है कि आपको होगा। महेंद्रगिरी भारत के दक्षिणतम जो है कि सबसे छोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी जो है कि आपको होने वाला है ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे जो है कि आपको होने वाला है। और अगस्ता मलाई ये भी तमिलनाडु और केरल के जो है कि आपको मध्य में जो है कि आपको पड़ता है। कौन सा? अगस्ता मलाई पड़ता है। एक देखिएगा सैंडल पीक, कौन सा अंडमान में सैंडल पीक? उत्तरी में हो जाएगा। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यही सैंडल पीक है। कितना इसकी हाइट है? सैंडल पीक की हाइट 738 मीटर। 738 मीटर 738 मीटर जो है कि आपको सैंडल पीक की जो है कि आपको हाइट देखने को मिलेगी। कितना? 738 मीटर जो है कि आपको देखने को मिलेगी। सर, माउंट डियाबोलो यहाँ की पर बात करेंगे, माउंट डियाबोलो कितना है हाइट इसका? क्या है? बोलिए। 515। 515 मीटर। किस अंडमान में जो है कि माउंट डियाबोलो दिख रहा है? मध्य अंडमान मध्य अंडमान मध्य अंडमान में जो है कि आपको दिख रहा है। और माउंट कयाबो की बात करेंगे, कयोबो जो है कि आपको कौन सा अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में जो है कि आपको है। और माउंट हेरियट की बात करेंगे, ये भी कौन सा अंडमान में? माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान। ये भी दक्षिणी अंडमान में है। और माउंट थुलियर की बात करेंगे, माउंट थुलियर कहाँ पे है? ग्रेट ग्रेट निकोबार में। निकोबार ग्रेट में। कहाँ पे? निकोबार ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको होने वाला है। चलते हैं आगे, जरा देखते हैं आगे क्या दिया है। सर एक आगे चीज पूछना है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो महेंद्रगिरी यहाँ पर बताएं कि उड़ीसा में है और फिर नीचे में है कि भारत हाँ, की ये सबसे महेंद्र की चोटी है, चोटी दक्षिणतम चोटी की बात करेंगे। ये जो है कि पर्वत श्रृंखला है। ये महेंद्रगिरी जो है कि उड़ीसा में पर्वत श्रृंखला है। ये भारत के एकदम दक्षिण साइड में महेंद्रगिरी की जो है कि आपको चोटी मिलेगी, है ना? चोटी मिलेगी। ठीक है, ये अलग है। ठीक ना, ये अलग है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ब्रॉड पीक की बात करेंगे। ब्रॉड पीक कहाँ पे होगा? ब्रॉड पीक कौन सा श्रेणी में है? ब्रॉड पीक काराकोरम में। जम्मू कश्मीर। लद्दाख में जो है कि आपको होगा। लद्दाख की स्थिति को देखिएगा, ब्रॉड पीक लद्दाख में चला जाएगा और ये काराकोरम श्रेणी में जो है कि आपको होगा। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रासर बूम की बात करेंगे। ग्रासर बूम भी किस श्रेणी में स्थित होने वाला है? काराकोरम श्रेणी में होगा। काराकोरम श्रेणी आपको पता है कि ये लद्दाख में काराकोरम श्रेणी होगा। और यही ग्रासर बूम का सबसे ऊंचा चोटी जो है कि आपको कौन सा पीक है? हेडन पीक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सही है, हेडन पीक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना? मासेर बूम की बात करेंगे। मासेर बूम चोटी जो है कि आपको ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह जो है कि आपको K1 के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। K1 के नाम से किसको जाना जाता है? लद्दाख में ही होगा क्योंकि हाँ, ये भी जो है कि आपको लद्दाख में। ये लिखने वाला जो है कि आपको लिख दिया है जम्मू कश्मीर बुक में, है ना? लेकिन लद्दाख में जो है कि आपको होगा। K1 के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। किसको? मासेर बूम को जो है कि आपको जानेंगे। नंगा पर्वत की बात करेंगे। ये प्रॉपर जो है कि आपको पीओके क्षेत्र जम्मू कश्मीर वाला इलाका में जो है कि आपको पड़ेगा, है ना? और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। और यह शिखर की लंबाई 7788 मीटर। नाम याद, लंबाई मत याद कीजिएगा, लंबाई कुछ ही का याद करना है। और ये चोटी हमेशा सदैव से क्या होता है? बर्फ से जो है कि आपको ढका जो है कि आपको रहता है। इसके बाद आगे चलिएगा। बंदरपुछ की बात करेंगे। बंदरपुछ ये हिमालय के, ये उत्तराखंड के जो है कि कौन सा हिमालय से निकलता है? उत्तराखंड में किस हिमालय में? गढ़वाल हिमालय में जो है कि आपको स्थित है। और यहीं से कौन सी नदी का उद्गम सोर्स है? कौन सी नदी का? यमुनोत्री का जो है कि यमुना नदी यहीं से जो है कि आपको निकलती है। बंदरपुर हिमानी से जो है कि आपको निकलती है। बद्रीनाथ की बात करेंगे। ये उत्तराखंड के किस जिला में बद्रीनाथ होने वाला है? चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली जिला में जो है कि आपको होने वाला है। और ये हिंदुओं का क्या है? पवित्र स्थल जो है कि आपको बद्रीनाथ होने वाला है। कामेत की बात करेंगे। ये भी उत्तराखंड के किस जिला में है? चमोली जिले में।
चमोली जिला में है और ये चमोली, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जास्कर कामयाब श्रेणी का। जास्कर, जासकर श्रेणी के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। नंदा देवी की बात करेंगे, नंदा देवी भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में होगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में नंदा देवी होगा। उत्तराखंड के कौन सा जिला? पिथौरागढ़ और चमोली जिला के मध्य जो है कि आपको स्थित जो है कि आप होने वाला है। और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, सर उत्तराखंड की वही सबसे पर ऊंची चोटी बता कौन सी रहे है? थे ना, हाँ, पिथौरागढ़। नंदा देवी। नहीं, कौन सा पिथौरागढ़? सर मंदिर के बारे में नहीं बताया, एप्पल वाला। हाँ, ये पिथौरागढ़ नहीं, जिला में जो है कि आपको, हाँ ठीक तो बोल रहे, पिथौरागढ़ जिला में जो पिथौरागढ़। है कि आपको बताया था, है ना। नीम करौली मंदिर का नाम बताए थे, पिथौरागढ़ जिला में, उत्तराखंड के, है ना। आगे चलते हैं। अगला है माउंट एवरेस्ट। ये तो आप पढ़ ही लिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में जो नेपाल है कि में। आपको स्थित होने वाला है। नेपाल में और ये किस हिमालय का हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट किस ग्रेट हिमालय के हिमालय। अंतर्गत बृहद आता है? बृहद ग्रेट हिमालय के या अंतर्गत जो है ग्रेट, कि आपको आता है। महाहिमालय हाँ, के ग्रेट को अंतर्गत। ही बृहद कहते हैं या महान कहते हैं। ठीक है, अगला है इसके हाइट की बात करेंगे। इसकी हाइट कितना है? सब पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी आपका हम। 8848 मीटर। 8848 मीटर जो है कि इसकी 50 हाइट जो या है कि आपको होने वाली। हाँ, 48-50 जो भी है ना। अगला है कंचनजंगा बढ़ते की बात रहता। करेंगे। कहाँ पे होगा कंचनजंगा? भारत सिक्किम और में। नेपाल में जो है कि नेपाल आपको के होगा। और बॉर्डर मुख्य रूप पर। से जो है कि आपको बॉर्डर पे है। सिक्किम सिक्किम में में जो है कि आपको मुख्य रूप से भारत का स्टेट पूछेगा। सिक्किम में है। 8598 मीटर इसकी हाइट है। और ये विश्व की कैवी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है? कैमा तीसरा, नंबर का? तीसरा, तीसरी नंबर की। तीसरा नंबर का तीसरा सबसे था। ऊंचा चोटी है। विश्व का तीसरा नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कंचनजंगा जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको गुरु शिखर की बात करेंगे। गुरु शिखर जो है कि आपको राजस्थान के किस जिला में है? गुरु शिखर, सिरोही जिला। सिरोही, हाँ, राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू में स्थित राजस्थान में सर्वोच्च शिखर जो है कि आपको होने वाला है। और गुरु शिखर की हाइट की बात करेंगे, कितना हाइट है? 1722 222 मीटर। मीटर। 1722 मीटर इसकी हाइट है। और इसमें ग्रेफाइट और संगमरमर जो है कि आपको इसके लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। धूपगढ़ की बात करेंगे। धूपगढ़ जो है कि आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित होगा। और ये किस किस श्रेणी के अंतर्गत धूपगढ़ आएगा? सतपुरा किसमें है? श्रेणी। सतपुरा में जो है कि आपको आने वाला है। किसमें? सतपुरा में जो है कि आपको आने वाला है। गोरखनाथ की बात करेंगे। दिखाई दिया मैप में, कहाँ था गोरखनाथ? गुजरात में। गुजरात में था। गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में यह जो है कि आपको गिरनार पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गिरनार गिरी पहाड़ी का पर्वत। सर्वोच्च शिखर जो है कि आपको, है ना, गोरखनाथ की पहाड़ी जो है कि आपको होने वाला है। और इसी में गिरी नाम का क्या है? एक टाइगर रिजर्व जो है कि टाइगर आपको बनाया रिजर्व गया। है क्या बनाया सर, है? टाइगर रिजर्व एशियाटिक जो है कि आपको बनाया टाइगर गया। यहाँ पाया चलिए, जाता। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक की बात करेंगे। अमरकंटक ये किस राज्य में? तो ये जो है कि मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में में। जो है मध्य कि और आपको होगा। किस छत्तीसगढ़, श्रेणी के अंतर्गत पे होगा अमरकंटक? किस श्रेणी में? मैकाल श्रेणी। नेपाल मैकाल श्रेणी का श्रेणी। सबसे ऊंचा शिखर है। और यहाँ से अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। नर्मदा, सोन और वेनगंगा नदी यहीं से निकलती है। और इसमें एक जनजाति निवास करती है अमरकंटक में। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। गोंड गोंड जनजाति जो है कि जनजाति। आपको निवास जो है कि आपको करती है। पारसनाथ की बात करेंगे। पारसनाथ ये हजारीबाग पठार झारखंड में अवस्थित होने वाला है। और ये लो मैग्नीज और कोयला निक्षेप के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। और ये किस धर्म का पवित्र स्थल है पारसनाथ? जैन। जैन धर्म का जो है कि आपको पवित्र स्थल जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। कालसूबाई की बात करेंगे। कालसूबाई यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में अवस्थित है। और यह पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कलसुबाई। कालसूबाई जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि महेंद्रगिरी की बात करेंगे। महेंद्रगिरी से आते हैं। महेंद्रगिरी यह जो है कि आपको उड़ीसा के गंजम जिला में अवस्थित होने वाला है। या पूर्वी घाट का जो है कि आपको सर्वोच्च चोटी सर माना गया है। लेकिन अनाई हम मोड़ी। विवादित प्रश्न, अनाई मोड़ी ये इससे बड़ा है ना कलसुबाई से, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी जो है कि अनाई मोडी होगा। सेकंड स्थान पे जी कौन सर। होगा? सेकंड स्थान पे कलसूबाई जो है कि आपको होगा। कलसुबाई। ठीक ना। सेकंड स्थान पे दूसरा जो है कि नंबर का होगा। ये गलती यहाँ पे छपले है। ठीक ना, गलती छपा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। महाबलेश्वर की बात करेंगे। ये महाराष्ट्र के किस जिला में है महाबलेश्वर? सतारा जिला में। सतारा जिला में होगा। और यहाँ से महाबलेश्वर से एक नदी उद्गम होती है। कौन सी नदी उद्गम निकलती है? नदी। यहाँ से कृष्णा नदी जो है कि आपको निकलती है। और महाबलेश्वर किस धर्म का पवित्र स्थल होगा महाबलेश्वर? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का जो है कि आपको होगा। ब्रह्मगिरी की बात करेंगे। ब्रह्मगिरी कहाँ पे होगा? किस राज्य में? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की बात करेंगे, कर्नाटक में होगा। और यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी जो है कि आपको निकलता है। और ब्रह्मगिरी किसके निक्षेपों के लिए भी जाना जाता है? लौह निक्षेप। लौह अयस्क के निक्षेपों के लिए जो है कि आपको ब्रह्मगिरी को जाना जाता है। कुद्रेमुख की बात करेंगे। कुद्रेमुख जो है कि आपको कहाँ पे होगा? कुद्रेमुख कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक में होगा। कर्नाटक के सर यहाँ चिकमंगलुरु पर जिला में पूर्वी अवस्थित जो घाट है कि का, आपको, हाँ बोलिए। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर चोटी क्या सर है?
हाँ, महेंद्रगिरी जो है कि पूर्वी घाट का दिया हुआ है। हम आपको वहां पे क्या लिखवाए थे, महेंद्रगिरी के हम छटवा के उसका जो है कि एक नाम और लिखवाए हुए थे, है ना। वहां पे देखिए नोट्स में क्या लिखवाए हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। बहुत सारा बुक में महेंद्रगिरी दिया है, इसमें महेंद्रगिरी दिया है ना। वहां पे एक नाम आपको लिखवाए थे, क्या नाम है याद नहीं आ रहा अभी। देखिए आप ही लोग नोट्स बनाए, देखिए तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी किसको। जिंदा गड़ा। जिन नहीं नहीं। सही है, जिंदा गढ़ा जो है कि आपको लिखवाए हुए हैं, हाँ। ठीक ना, जिंदा गढ़ा। और वहां बोलबो किए थे अगर जिंदा गढ़ा ना हो तब क्या लगा देना है, महेंद्रगिरी लगा देना है, ठीक है। महेंद्रगिरी। बोले भी थे उस बात को। तो सिंहराज कुद्रे भी मुख की बताए थे ना सर, सिंहराज भी जो है कि सिंहराज। आपको बताया था, सिंहराज, लेकिन सबसे ऊंचा कौन था, जिंदा गढ़ा जो है कि आपको था, ठीक ना, जिंदा जिंदा गड़ा। गढ़ा। आगे चलते हैं, कुद्रे कुद्रे मुख मुख। की बात करेंगे, इसमें कर्नाटक में है। महेंद्रगिरी लिया सर, तब तो 3 हो गया ना सर। हम क्या बताए हैं कि हर एक में जो है कि अलग अलग इस विवादित सवाल है। हम जिस दिन चर्चा कर रहे थे उसी दिन ये हमें बता दिए थे कि बहुत सारे बुकों में जो है कि इसको लेकर रखा हुआ है ना। उसी दिन हम आपको पहले दिन है जिस दिन पढ़ाए उसी दिन बताए थे कि बहुत सारे बुकों में महेंद्रगिरी को लेकर रखा है, लेकिन महेंद्रगिरी अगर ऑफिशियल रूप से देखे तो ये नहीं है। जिंदा गाढ़ा जो है कि सबसे ऊंचा जो है कि आपको चोटी जो है कि आपको हम बता दिए थे उसी दिन, है ना। आप बोले थे कि जी अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तब जो है कि इसको मार के चलना है। तो 3 कहाँ से ले लिया, सारा का सारा डाउट खत्म कर दिए, तो ये बोल रहे हैं सर, 3 को ले लिया। 3 नहीं है सर, जिंदा गढ़ा, सिंहराज और महेंद्रगिरी, तीनों ना सर। तीनों में विवाद। कैसे ऊंचा, तीनों का तीनों जो है कि आपको नहीं ना देगा कोई ऑप्शन में, तीनों में से कोई एक को देगा। इसको देना होगा तो जी ये सर। एक एक को देगा, दूसरा को देना होगा, दूसरा को देगा, तीसरा को देना होगा, तीसरा को देगा। तीनों एक साथ नहीं देगा। अगर तीनों एक साथ देता है तो जिंदा गढ़ा को पहला जो है कि प्रायोरिटी देंगे, है ना, जिंदा गढ़ा को देंगे, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। आगे चलते हैं, अगला है कि ये कर्नाटक में है, कौन सा, कुद्रेमुख की बात कुद्रे करेंगे। कुद्रेमुख। मुख। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में अवस्थित है, और ये लोहे की खान के लिए जो है कि आपको प्रमुख जो है कि आपको होने वाला है। और कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क और कदम्बनी जो है कि आपको जलप्रपात यही जो है कि आपको अवस्थित है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है, तुंगभद्रा जो है कि आपको कुद्रेमुख से जो है कि आपको निकलती है, ठीक है। कुद्रे आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला कौन है, डोडा बेटा की बात करेंगे। ये डोडा बेटा ये तमिलनाडु में स्थित होगा। ये नीलगिरी का जो है कि आपको पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है, नीलगिरी पहाड़ी का डोडा सर्वोच्च शिखर बेटा डोडा बेटा जो डोडा है कि बेटा। आपको होगा। और नीलगिरी कहाँ पे पड़ेगा, नीलगिरी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कि सर ये आपको पड़ेगा। पश्चिमी अगला और प्रश्न पूर्वी पे आप घाट के मतलब अति ज्वाइंट पे और ये जो पड़ेगा। है कि आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो यही जो है कि आपको कौन है, नीलगिरी जो है कि आपको जोड़ता है, नीलगिरी। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जो है कि आपको जोड़ता है। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, अनाईमुडी की बात करेंगे। अनाईमुडी ये केरल के इडुक्की जिला में स्थित है, और यह शिखर जो है कि आपको दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जो है कि आपको शिखर जो है कि आपको कौन होगा, अनाईमुडी जो है कि आपको होगा। और इस जो है कि आपको इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, कितनी इसकी ऊंचाई है अनाईमुडी की, 195 मीटर। 2695। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाथियों का बाल जो है कि हाथी का आपको होता है। बाल। और इसके ढालों पर रबर, इलायची, गर्म मसाले को क्या की जाती है, गर्म मसाले की खेती जो है कि आपको की जाती है। आगे देखिएगा, अगस्ता मलाई की बात करेंगे। अगस्ता मलाई किस किस राज्य में अवस्थित है, अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु में। केरल में और तमिलनाडु में अगस्ता मलाई का पर्वत श्रृंखला होगा, केरल और तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी की बात करेंगे। महेंद्रगिरी ये सबसे दक्षिणतम था ना भारत का, दक्षिणतम चोटी कहाँ पे था, तमिलनाडु में था सर। तमिलनाडु तमिलनाडु। में जो है कि आपको था, ठीक ना, तमिलनाडु में था। टाइगर हिल्स की बात करेंगे, इसको हम कहाँ बताए थे, टाइगर हिल्स को पश्चिम बंगाल में बताए थे। पश्चिम पश्चिम बंगाल के जो है बंगाल। कि आपको ये दार्जिलिंग में होगा, कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कौन सा हिल होगा, टाइगर हिल्स जो है कि टाइगर आपको होगा, हिल्स। है ना। और यहाँ पर जो है कि यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है कि आपको शामिल है। और सबसे ऊंचा जो है कि आपको घूम स्टेशन यहीं पर, रेलवे का घूम स्टेशन जो है कि आपको कहाँ है, यही टाइगर हिल्स पे जो है कि आपको बनाया गया है। नौकरेक की बात करेंगे, नौकरेक कहाँ देखने को मिलेगा, मेघालय में। मेघालय में। आपको देखने को मिलेगा। और नौकरेक में गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है कि आपको कौन है, नौकरेक जो है कि झूम आपको है, कृषि जो होता है। है ना, जो यहाँ पर कृषि, कैसा कृषि किया जाता है नौकरेक में, तो यहाँ झूम कृषि जो है कि आपको की जाती है। आगे चलते हैं, माउंट सरामती की बात करेंगे। ये किस राज्य में है, माउंट सरामती बता दिए थे, नागालैंड। नागालैंड में जो है कि आपको था। और ये नागालैंड के नागा पहाड़ी का सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट सारामती जो है कि आपको होने वाला है। और यह जैव विविधता और जो है कि अच्छे रूप देखने को मिलता है। और यहाँ के ढलानों पर किसकी खेती की जाती है, यहाँ के भी ढलानों पर जो है कि जूम की कृषि की जाती है। ब्लू माउंटेन की बात करेंगे। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, मिजोरम में। मिजोरम में। मिजोरम में है, चलेगा। यह जो है कि आपको मिजोरम का सबसे ऊंचा चोटी है।
और लुसाई पहाड़ी में ये स्थित है। कौन सा? लुसाई पहाड़ी में स्थित है। कौन? ब्लू माउंटेन जो है कि आपको स्थित है। और यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, वो जनजाति कौन सी है? लुसाई जनजाति है। और लुसाई जनजाति कैसा कृषि करती है? हस्तांतरित कृषि करती है। हस्तांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक जगह जो कृषि कर दिया गया उस जमीन को छोड़कर फिर अगले जगह कृषि करना, यही हस्तांतरित कृषि कहलाता है। सैडल पिक के बारे में हम आपसे चर्चा कर लिए थे। कहाँ पे सैडल पिक था? उत्तरी अंडमान में सर। उत्तरी अंडमान में था। ये उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में स्थित जो है कि आपको होने वाला है सैडल पीक। और इसके ढलानों पर रबर सिनकोना की खेती की जाती है और इसकी ऊंचाई 738 मीटर जो है कि आपको होने वाला है। और माउंट सुलियर की बात करेंगे, माउंट सुलियर जो है कि आपको कहाँ पे होगा? ग्रेट निकोबार में होगा। क्या? ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको होगा, है ना। और माउंट जो है कि आपको डियाबोलो की बात करेंगे, डियाबोलो कहाँ होगा? मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान में होगा। बोलिए क्या बोलना? सैंडल पीक वाला क्या दिया है सर? उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। देखिए क्या बोल रहा है, ये उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित जो है कि आपको होने वाला है। मतलब इसका विस्तार कहाँ तक हो गया है? दक्षिणी अंडमान तक। है कि छोटा छोटा टुकड़ा ना है जी, है ना। उत्तर से दक्षिण तक जो है कि आपको इसका विस्तार है, लेकिन है मुख्य रूप से शुरुआत कहाँ? उत्तरी अंडमान से जो है कि आपको शुरुआत है। इसीलिए ऊपर वाले में पढ़े होंगे यहाँ पे। ये देख रहे हैं ना, ये नहीं, वो महेंद्रगिरी अलग चोटी है, ये महेंद्रगिरी जो है कि आपको अलग है। ये यहाँ से उड़ीसा से उठ के कहाँ चलाएगा? तमिलनाडु कैसे चलाएगा इतना लंबा, है ना। यहाँ देख रहा है सैंडल पिक कहाँ दे रहा है? उत्तरी अंडमान दे रहा है। यहाँ पर लिस्ट में 738 मीटर दिख रहा है ना। उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान का है, लेकिन फैल कहाँ तक गया है? फैल गया दक्षिणी अंडमान तक जो है कि आपको फैल गया हुआ है। आगे चलते हैं, माउंट हैरियट की बात करेंगे। माउंट हैरियट किस अंडमान में होगा? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में जो है कि आपको माउंट हैरियट जो है कि आपको होगा। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट होगा। दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा होगा? K2 K2 होगा। तीसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा होगा? तीसरा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है कि आपको तीसरा जो है कि आपको होगा। और चौथा जो है कि आपको लोहास्ते जो है कि आपको चौथा होगा। कहाँ पे? ये जो है कि आपको नेपाल के साइड में जो है कि आपको होगा लोहास्ते। ये चौथा नंबर का सबसे ऊंचा चोटी होगा। आगे चलते हैं, शांगला दर्रा इंग्लिश जो है कि आपको दर्रा, ये है प्रमुख दर्रा। दर्रा तो आपको करवा दिए हैं, एक बार और करवा देते हैं दर्रा, है ना। हाँ सर। काम खत्म रहेगा। दर्रा एक बार और सुन लीजिएगा, है ना। पहले आते हैं लिस्ट के हिसाब से जो है कि आपको किसको, दर्रा को जो है कि आपको देख लेते हैं। उसके बाद जो है कि आपको पठार तो हो चुका है तो इसको करवाना नहीं है, दर्रा को एक बार और करवा देते हैं। जो भी छूटा हुआ दर्रा था सब जो है कि इसमें एक बार समाहित जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, देखिएगा, बात कर लेते हैं। अर्गिल दर्रा की बात करेंगे। किस लोकेशन में आपको दिख रहा है ये अर्गिल दर्रा? काराकोरम वाले में। काराकोरम वाले में दिख रहा है। तो ये लोकेशन बताइए ना, भारत का किस जो है कि यूटी होगा या राज्य होगा? लद्दाख में। लद्दाख में जो है कि आपको होगा। काराकोरम जो है कि आपको, काराकोरम भी कहाँ दिख रहा है? काराकोरम लद्दाख ये में। भी लद्दाख में देख रहा है। जोरजिला की बात करेंगे। जोरजिला भी कहाँ दिख रहा है? लद्दाख में। लद्दाख में सर। करेंगे चांगला भी कहाँ दिख रहा है? लद्दाख में। चांगला और खारदुंगला की बात करेंगे। खारदुंगला भी कहाँ दिख रहा है? लद्दाख में। लद्दाख में। थांगला की बात करेंगे। थांगला भी कहाँ दिख रहा है? लद्दाख में। लद्दाख में जो है कि आपको दिख रहा है। और ये देखिएगा बारालाचला, ये लद्दाख में दिख रहा है, लेकिन लद्दाख से ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इसकी गिनती होती है। किसकी? बारालाचला की गिनती हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होती है। ठीक ना, बारालाचला की गिनती हिमाचल प्रदेश में होती है। हाँ, ये जोड़ता है कहाँ से? तो ये हिमाचल से डायरेक्ट लद्दाख को जोड़ देता है, इसलिए जो है कि आपको यहाँ बना दिया। यहाँ बनाना चाहिए था इस फोटो में, ठीक है, ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, हम आप जो आपको पढ़ा रहे थे तो हम बारालाचला के बारे में बताए थे। ये हिमाचल कुल्लू घाटी से जो है कि आपको कहा, तो लद्दाख को जो है कि आपको जोड़ने वाला जो है कि आपको दर्रा है ना। ये सब बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लद्दाख वाला हो गया। जम्मू कश्मीर में यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बुर्जिल दर्रा दिख रहा है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ये देखिए तो कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है? ये जम्मू कश्मीर को जो है कि आपको लद्दाख से जोड़ रहा है क्या? सर जोड़ ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख को नहीं जा रहा है, तो लद्दाख में नहीं जा रहा है, जोड़ रहा है। पीर पंजाल की बात करेंगे। पीर पंजाल, ये भी जो है कि आपको जम्मू से लद्दाख की तरफ जाने वाला ये दर्रा होगा, है ना, जम्मू कश्मीर में होगा। उसके बाद बनिहाल दर्रा की बात करेंगे। बनिहाल भी कहाँ होगा? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जो है कि आपको जोड़ने वाला, जम्मू कश्मीर बोलिएगा, ठीक ना। और रोहतांग दर्रा की बात करेंगे। रोहतांग कहाँ पे? रोहतांग
हिमाचल हिमाचल में हो प्रदेश। जाएगा सर। कि आपको रोहतांग दर्रा जो है कि आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड के तरफ आते हैं, उत्तराखंड में जो है कि आपको माना है, नीति है। नीति। माना नीति कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में एक छूट गया, सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा की बात सिप करेंगे, सिप किला कहाँ है पे है? सर, लिखा हुआ। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में। लिखा हुआ है, ठीक ना? ये लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, नाथुला जलेपला की बात करेंगे। नाथुला जलेपला कहाँ पे दिख रहा है? सिक्किम। नाथुला सिक्किम में जो जयपुर है कि आपको सिक्किम। नाथुला जलेपला जो है कि आपको सिक्किम में दिख रहा होगा। बोमडीला की बात करेंगे, बोमडीला कहाँ दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है। यांग याप की बात करेंगे, यांग याप कहाँ पे अरुणाचल है? प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। लिखा पानी दर्रा की बात करेंगे, लिखा पानी कहाँ पे है? अरुणाचल। यह भी अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा की बात करेंगे, दीपू दर्रा कहाँ पे है? दीपू या ये भी अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाट दर्रा की बात करेंगे, पांगसाट ना, ये जो है कि दीपू जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से जो है कि आपको मणिपुर को जो है कि आपको जोड़ता है, ठीक है? मणिपुर। याद रखिएगा, है ना? पांगसाट की बात करेंगे, पांगसाट दर्रा कहाँ पे है? मेघालय में। है, मेघालय कहाँ से चल गए? नागालैंड में है। लोकेशन सर आपके दीपू सामने है, तो दर्रा यू कर रहे हैं म्यांमार को मेघालय। न जोड़ेगा सर अरुणाचल हाँ, तो प्रदेश से? दीपू दर्रा जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की भी जाने की रास्ता मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर जंक्शन की होता जाने, है सर, नागालैंड की जो है कि आपको मिलती है ना? म्यांमार की रास्ता दिखेगा, मिटाते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे कैसे होता है। यहाँ पर जो है कि इंटरनेशनल बाउंड्री आपको दिखाया है, इसीलिए जो है कि आपको बोल रहा है कि दीपू दर्रा से हम लोग म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। मतलब म्यांमार जाने के लिए दीपू दर्रा, म्यांमार जाने के लिए भी, और साथ साथ अगर हमको जाना हो कहाँ पे, नागालैंड जाना हो, तो दीपू दर्रा से क्रॉस करते हुए नागालैंड में भी एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। पांगसाट दर्रा देखिए तो कहाँ पे है पांगसाट? नागालैंड। नागालैंड में पांगसाट दर्रा है। तुजू दर्रा की बात करेंगे, तुजू कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर में जो है कि आपको होगा, कहाँ होगा? मणिपुर में जो है कि आपको तुजू दर्रा जो है कि आपको होगा। अब आते हैं नीचे, नीचे में आइए, नीचे में 3 गो दर्रा दिखेगा। पहला है सेन कोटदा दर्रा। ये सेन कोटदा दर्रा देखिए तो कहाँ पे है? केरल और केरल और तमिलनाडु और केरल के तमिलनाडु। बॉर्डर पे जो है कि आपको होगा। अगला है कि पालघाट की बात करेंगे, पालघाट कहाँ पे है? पालघाट मुख्य रूप से ये केरल। केरल में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अब भोर घाट और थाल घाट की बात करेंगे, किस राज्य में है भोर घाट और थाल घाट? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में होने वाला। अब आइए एक एक दर्रा पे चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं, आइए, है ना? सब तो हो ही गया। इसमें जो है कि आपको कितना है, इसमें तो दर्रा का खाली फोटो लगाया है, प्रमुख दर्रा यहाँ पे। कौन सा? बीच में। अच्छा, इमिसला दर्रा ये कहाँ पे? इमिसला जो है कि आपको लद्दाख में, लद्दाख के इलाका में जो है कि इमिसला पड़ेगा, है ना? चलिए, तो ऊपर है सर। हाँ, तो इमिसला देखिए तो मिटा दें अभी, तब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है। देखिए, देखिए कहाँ पे है, दिखा? हाँ सर, लद्दाख नहीं है, एरो सर वहां तक है। ठीक है, आते हैं। सबसे पहला काराकोरम दर्रा की बात करेंगे। काराकोरम दर्रा, यह जो है कि आपको ये सब तो पढ़ा दिए ऑलरेडी, आपको लिखवा दिए हर एक के बारे में। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में जो है कि आपको होने वाला है। काराकोरम श्रेणी पहाड़ी में मध्य होने वाला है, और यह दर्रा से होकर यारकंद, है ना, तारीम जो है कि बेसिन का मार्ग जो है कि आपको जाता है ना? और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है। और यहाँ से कहाँ से जाने के लिए रास्ता बनाई गई है? कहाँ के लिए? चीन के लिए। चाइना के लिए जो है कि आपको रास्ता बनाई गई है। कहाँ के लिए रास्ता बनाई गई है? चाइना के लिए जो है कि आपको बनाई गई है। किस दर्रा से? चाइना के लिए काराकोरम से जो है कि आपको बनाई गई है। अगला है कि जोरजिला की बात करेंगे। यह जम्मू कश्मीर में है। जोरजिला जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में, तो जास्कर भी अभी वर्तमान के हिसाब से लद्दाखे में चला जाएगा, है ना? और इसमें जो है कि आपको ये किससे किसको जोड़ता है? तो ये जो है कि आपको श्रीनगर से जो है कि आपको किसको, श्रीनगर से जो है कि आपको लेह को जोड़ता है। और कारगिल मार्ग जो है, कारगिल जो है कि आपको मार्ग इसी से गुजरता है। किस दर्रा से? जोरजिला दर्रा से जो है कि आपको गुजरता है ना? अगला प्रश्न है कि बुर्जिल दर्रा की बात करेंगे। बुर्जिल दर्रा, यह जो है कि आपको श्रीनगर से किसको जोड़ता है? बुर्जिल श्रीनगर से जो है कि आपको गिलगित को जोड़ने का काम जो है कि आपको बुर्जिल दर्रा का होता है। फिर पंजाल दर्रा की बात करेंगे। यह जम्मू कश्मीर राज्य के जो है कि आपको, है ना, दक्षिणी पश्चिमी जो है कि आपको भाग में स्थित है। और इस दर्रा से जो है कि आपको कुलगांव घाटी से जो है कि आपको कोठी का जो है कि जाने का मार्ग जो है कि आपको बनाता है। अगला है बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा किस स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश में?
जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर। बनियाल दर्रा जो है कि आपको जम्मू कश्मीर राज्य में जो है कि दक्षिणी पश्चिमी पीर पंजाल श्रेणी में जो है कि स्थित है। और इस दर्रा से जम्मू कश्मीर को जो है कि किससे जोड़ता है? जम्मू को जो है कि आपको श्रीनगर से जो है कि आपको मार्ग श्रीनगर मिलता से है। जोड़ता है। और इसी इसी के मध्य जो है कि एक सुरंग है। कौन सा सुरंग? जवाहर जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है कि आपको होने वाला है। शिव किला दर्रा की बात करेंगे। शिव किला कहाँ पे दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश शिव में। किला हिमाचल हिमाचल प्रदेश में। में। आपको शिव किला दर्रा है जो किस श्रेणी में है? तो हिमाचल प्रदेश में ये जासकर श्रेणी में स्थित होने वाला है। और ये शिव किला से किसको किसको जोड़ता है? तो शिमला को शिमला को किससे? शिमला से तिब्बत से। तिब्बत से। शिमला को शिमला तिब्बत से को जो है कि तिब्बत आपको से। जोड़ता है। बिल्कुल सही है। शिमला को किससे जोड़ता है? तो शिमला को जो है चीन कि आपको तिब्बत तिब्बत से से। जो है कि आपको जोड़ता है। ठीक है। अगला देखिएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग हो जाएगा हिमाचल में। रोहतांग दर्रा जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको रोहतांग दर्रा जो है कि आपको होगा। कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है। और ये पीर पंजाल श्रेणी में जो है कि आपको स्थित है। और इस दर्रा की ऊंचाई जो है कि आपको 4631 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई है। और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से लोहित घाटी या स्पीति घाटी को जो है कि आपको जोड़ने का काम करती है। कुल्लू से लोहित या स्पीति घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है रोहतांग रोहतांग दर्रा। दर्रा। ठीक है। रोहतांग दर्रा जो है कि आपको जोड़ता है। अगला है बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा की बात करेंगे किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचला हिमाचल हिमाचल में। प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। और ये जासकर श्रेणी में स्थित दर्रा होने वाला है। और ये किससे किसको जोड़ता है? ले बारालाचला ले और और मंडी मंडी को के बीच जोड़ता पर है। ले को जो है कि आपको मंडी से जोड़ता है। माना की लद्दाख बात को। करेंगे। माना नीति जो है कि आपको कहाँ पे है? माना नीति उत्तराखंड में जो है कि उत्तराखंड आपको में। होगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में होगा। और उत्तराखंड में कुमायूं पहाड़ी में जो कुमायूं है कि आपको पहाड़ी। माना होगा कुमायूं पहाड़ी में। और नीति भी जो है कि आपको कुमायूं पहाड़ी में जो है कि कुमायूं। आपको होगा। और नीति दर्रा से हम लोग उत्तराखंड से कहाँ की यात्रा को जोड़ सकते हैं? तिब्बत की यात्रा। तिब्बत की यात्रा। कहाँ की यात्रा? तिब्बत से तिब्बत की जोड़ता है। यात्रा कर सकते हैं। चलिए आगे नाथुला दर्रा की बात करेंगे। नाथुला नाथुला की बात करेंगे। भारत और चाइना सिक्किम युद्ध में। वर्ष 1962 में हुआ था। कब हुआ था चाइना युद्ध? वर्ष 1962 में 1962। भारत और चाइना युद्ध हुआ था। इसमें सामरिक महत्व के कारण ये चिन्हित है। और यह दर्रा जो है क्या सिक्किम राज्य के कहाँ पे? सिक्किम राज्य के जो है कि आपको क्या श्रेणी डोगो क्या जो है कि आपको श्रेणी में है? स्थित है। जहाँ पर दार्जिलिंग का जो है कि आपको किससे चुम्बी घाटी से होकर चुम्बी तिब्बत का घाटी मार्ग जो से। है कि आपको निकलता है। मतलब यहाँ से दार्जिलिंग से होकर चुम्बी घाटी होते हुए कहाँ जा सकते हैं? नाथुला से तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं। कहाँ की यात्रा? हेलो आवाज नहीं जा रही? यस यस सर, आ रही है। यात्रा। आवाज आ रही है सर। आवाज नहीं जा रहा था क्या? आ रहा था आ रहा। आ रहा है सर। आ रहा है। चलिए आगे नाथुला के बाद जलेपला की बात करेंगे। जलेपला भी कहाँ पे होगा? सिक्किम में। सिक्किम में। ये भी जो है कि आपको सिक्किम में होगा। और ये भी जो है कि आपको दार्जिलिंग से होकर चुम्बी घाटी होते हुए कहाँ की यात्रा कर सकते हैं? इससे जलेपला से भी तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं। सही है। अगला तिब्बत प्रश्न है कि जाने के बोमडीला मार्ग। की बात करेंगे, है ना। और तिब्बत की यात्रा मतलब तिब्बत जाने का मार्ग का मतलब तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं। अगला है कि बोमडीला की बात करेंगे। बोमडीला किस राज्य में? प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको बोमडीला दर्रा होगा। और ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है कि स्थित है। और इस दर्रा से तवांग घाटी होकर आप कहाँ जा सकते हैं? तवांग घाटी होते हुए तिब्बत जो है कि आपको जा सकते हैं। मतलब कि बोमडीला जो दर्रा है ये भी किसकी यात्रा करवाएगा? ये भी आपको तिब्बत से जो है कि आपको जोड़ने की यात्रा करवाएगा। यांग याप दर्रा की बात करेंगे। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी जो है कि आपको राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी इलाका में स्थित है। और इस दर्रा से होकर यांग याप दर्रा से होकर कल ही बताए थे कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि आपको इससे प्रवेश करती है। और यह नदी जो है कि आपको यहाँ से किसके जाने की मार्ग जो है कि आपको बनाती है? यहाँ से चीन किसके जाने के की मार्ग? मार्ग के लिए। हाँ चीन जाने की मार्ग जो है कि आपको यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न है कि दीफू दर्रा की बात करेंगे। दीफू दर्रा किस जो है कि आपको राज्य में? दीफू अरुणाचल दीपू हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ से आप कहाँ की यात्रा कर सकते हैं? दीफू दर्रा से चीन का। म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। क्या म्यांमार की यात्रा जो है कि आपको कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि तुजू दर्रा पांगसाट बचा है। पांगसाट दर्रा है ये कहाँ पे है? पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पांगसाट दर्रा जो है कि आपको होने वाला। और इससे कहाँ की यात्रा कर सकते हैं? पांगसाट से म्यांमार की। म्यांमार की यात्रा जो है कि आपको कर सकते हैं। तुजू दर्रा की बात करेंगे। तुजू कहाँ पे है? मणिपुर में है। मणिपुर राज्य के मणिपुर में जो है कि दक्षिण पूर्व आपको में स्थित है। हाँ मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और इस दर्रा से इम्फाल से
तामू और म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। तुजू दर्रा से भी कहाँ जाएंगे, म्यांमार जो है कि आपको जा सकते हैं। थाल घाट की बात करते हैं। तामू इम्फाल चलिए, में ही है सर। हाँ तामू जो है कि इम्फाल में है, इम्फाल है ना। अगला है कि आपको थाल घाट की बात करेंगे। थाल घाट जो है कि महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के किस घाट में स्थित है, ये पश्चिमी घाट श्रेणी में जो है कि आपको स्थित है। पश्चिमी घाट और श्रेणी यहाँ से जो है कि आपको कहाँ की यात्रा कर सकते हैं, दिल्ली से मुंबई दिल्ली की यात्रा जो है कि आपको पार करना होगा। तो ये कौन सा दर्रा को पार करना पड़ेगा, दिल्ली मुंबई के लिए थाल घाट दर्रा को जो है थाल कि आपको घाट पार जो है कि आपको दर्रा। करना पड़ेगा। और प्रमुख जो है कि रेल एवं जो है कि आपको सड़क जो है कि मार्ग यहीं से जो है कि आपको थाल घाट दर्रा से होकर गुजरती है। भोर घाट की सर बात इसी करेंगे, पे ये भी एक पश्चिमी घाट। हाईवे न बना हुआ है सर, जो अभी बना नया हाँ वाला। हाँ, मुंबई एक्सप्रेसवे जो बना है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसी दर्रा से काटते हुए जो है कि आपको टनल बना के निकाला गया है। ठीक है। अगला है भोर घाट की बात करेंगे। भोर घाट जो है कि आपको पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित होगा, और ये पुणे को जो है कि आपको किसे जोड़ता है, पुणे को बेलगांव। बेलगांव बेलगांव। कहाँ पड़ता है, बेलगांव कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। कहाँ महाराष्ट्र पड़ता है, में। कर्नाटक में जो है कि आपको पड़ता है बेलगांव, ठीक बेलगाम ना, कर्नाटक अधिवेशन। में। हाँ, तो बेलगांव बेलगांव जो है कि कर्नाटक आपको में। कर्नाटक में जो है कि आपको पड़ेगा। तो ये पुणे महाराष्ट्र से कर्नाटक को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो ये पश्चिमी घाट का जो है कि भोर घाट भोर दर्रा जो है घाट कि आपको होने वाला है। पालघाट दर्रा की बात करेंगे, किस राज्य में, केरल। पालघाट केरल में। केरल में जो है कि आपको पालघाट जो है कि आपको होगा, कहाँ होगा, केरल में होगा। और ये केरल के मध्य पूर्व में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। और यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। और कालीकट, त्रिचूर एवं कोयम्बटूर से जो है कि आपको इरोड तक ये रेल और सड़क यात्रा जो है कि आपको कर सकते हैं, किससे, पालघाट दर्रा से। अर्गिल दर्रा की पालघाट बात से। करेंगे, ये लद्दाख में होगा, कहाँ होगा, अर्गिल अघिल। लद्दाख। लद्दाख में होगा। और ये लद्दाख के काराकोरम श्रेणी के केटू के उत्तर में लगभग कितना हाइट है इसका, केटू के उत्तर में 5,000 लगभग 5,000 पांच मीटर। हजार मीटर की 5,000 ऊंचाई पर जो है कि 5,000 आपको मीटर। स्थित है। और ये लद्दाख में जो है कि आपको है। और यहाँ से जो है कि आपको चीन के जो है कि आपको जिंगजियांग। जिंगयांग जो है कि, प्रदेश में। हाँ जिंगयांग या सिंगयांग जो है कि प्रदेश को जो है कि आपको जोड़ता है। कौन सा दर्रा, अर्गिल दर्रा जो है कि आपको जोड़ता है ना। ऑलरेडी जो है कि इसको पढ़ा चुके हैं, पठार को हम सर ऑलरेडी आपको इतना पढ़ा चुके ऊंचा हैं। ऊंचा पहाड़ पर काट के रास्ता बनाता है सर, हाँ 5,000 हाँ, छह काट के जो है हजार कि आपको, हाँ ना, काट के जो है कि आपको रास्ता बनाता है। वो जो पतला संकीर्ण रास्ता होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, है ना, दर्रा कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। नदी भी आपका हो चुका है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, दक्षिण भारत का नदी तंत्र सब आपको करवा चुके हैं। अब आते हैं भारत की झील की चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से, भारत की झील की चर्चा स्टार्ट करें। भारत की झील को यहाँ से एकदम फ्रेश है, उससे पहले जो भी हुआ था सब हम आपको पढ़ा दिए हुए थे। यहाँ से जो है कि एकदम फ्रेश है। पेज नंबर 32 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। 32 से पहले का सारा कंटेंट हमने आपको क्लास में पढ़ाया है ऑलरेडी, सर ठीक है। सिंधु नदी जो चांगला दर्रा से प्रवेश करती है सर, वो भी ऊपर बनाया है इसमें सर, मैप में सर। हाँ तो चांगला था तो लद्दाख में प्रवेश कर रहा था। कल भी तो ये बात बताए सर थे कि देखिए लद्दाख से ना होते सर, होते हुए जो है कि सर आपको गुजरता है। सर कुछ दर्रा छूट गया सर पीछे में सर। कुछ दर्रा कहाँ छूटा है, यस सर, 22 से उसके लेके ऊपर वाला पेज 27 पे। तक छूट गया। यस सर, मैप वाला में है सर। ये सब सर चांगला, अच्छा यहाँ से छूटा है चांगला, चांगला, लिखा अच्छा पानी। चांगला यहाँ, अच्छा ठीक है ठीक सर है, आइए। ये चांग चांगला सर, ये बता रहे थे सर, ये ऊपर है। सिंधु नदी सर थोड़ा नीचे से जा रही थी ना सर। कहाँ सर नीचे से जा थोड़ा रही थी, मैप कहाँ ऊपर नीचे से, करिए तो सर। सर जहाँ कहाँ पे नीचे से जा रही थांगला, जहाँ पे चांगला थांगला नदी है इसमें ना सर, प्रवेश इसमें थांगला से कर वहां रहा से था मतलब आई थी सिंधु। सर। कहाँ से जा रही थी सिंधु, बताइए। सर थांगला जो है, थांगला बारालाचला के ऊपर जो है ना थांगला, वहीं से सर, वहीं के अरे इससे आसपास। प्रवेश कर रहा था ना सिंधु नदी। हाँ लेकिन इसमें ऊपर करके सर बना दिया है सर, मैप लग रहा है। अरे नहीं तो बिल्कुल सही मैप है, में कोई ऐसे ही दिक्कत, करके जो सही है है। कि आपको प्रवेश करते हुए जो है कि आपको ऐसे करके निकलती है। नदी एक सीधे में सही। थोड़ी ना बहती है कि यहाँ से बहा है और यहाँ से जाए डायरेक्ट निकाल दी, है ना। एक सीधे में थोड़ी ना बहती है ना। ठीक है, तिब्बत से निकलते हुए यही जो है कि आपको चांगला से होते हुए जो है कि आपको जाती है, ठीक है ठीक है, सर तब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। हम थोड़ी ना आपको एक्चुअल डेटा दिखाए, हम तो अपना खुद अपने हिसाब से हम बनाए हैं। हम थोड़ी ना कि हम मैप में आपको दिखाए थे। मैप में आपको दिखाना है तो देखिए, इससे नीचे वाला जो है कि फोटो यहाँ पर होगा ना, नदी का फोटो यहाँ पर देखिए, यस सर। यहाँ है ना, यहाँ है, यही ना है सिंधु नदी यस तक, सर। हाँ सर, सब ये देख रहे हैं सबका ना। अलग अलग यहाँ से जो है कि आपको, लगा यहाँ हुए हैं से जो है सर। कि आप, हाँ यहाँ से जो है कि आपको प्रवेश कर रहा है। और दर्रा ये आपको इतने में दिखा दिया तो यही स्थान है। दर्रा बड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा बड़ा होता है मतलब इसको काटते हुए जो है कि आपको जाएगा, काटते हुए जो है कि आपको जाएगा। दिख रहा है आप, ये सिंधु नदी का मैप है ना। जी।
आइए। सबका अलग अलग मैप लगा हुआ है सर मटेरियल में, हाँ ऑलरेडी लगा दिए तीनों हैं, का। फोटो में ऑलरेडी पूरा लगाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समुद्र देखिएगा, चांगला की बात करेंगे। चांगला जो है कि समुद्र तल से 5270 मीटर की ऊंचाई पर जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और यह महान हिमालय के लद्दाख और जो है कि किसको जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से जो है कि आपको जोड़ता है। और इस दर्रा के बाद जो है कि आपको सड़क अत्यधिक जो है कि आपको तीखी जो है कि आपको ढाल वाली होती है, जो तिब्बत में एक छोटे शहर जो है कि आपको तांगसे तक जो है कि आपको जाता है। और इसका नामकरण इस दर्रे का किसके नाम पर है, चांगला के नाम पर है। और चांगला जो है कि आपको बाबा का मंदिर के नाम पर जो है कि इस दर्रा का नाम जो है कि आपको रखा गया है। ठीक है, चांगला बाबा के नाम पर। तो चांगला दर्रा जो है कि लद्दाख को किससे जोड़ रहा है, लद्दाख को जोड़ रहा है तिब्बत से जोड़ रहा है। ठीक है, तिब्बत से जोड़ रहा है। अगला देखिएगा, अगला है कि आपको इमिसला दर्रा की बात करेंगे। इमिसला भी जो है कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। और ये दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख में है। और लद्दाख से ये तिब्बत और चाइना से होते हुए ये अपेक्षाकृत जो है कि आपको आसान है। और ये कहाँ की यात्रा कर सकते हैं, इससे भी जो है कि आपको तिब्बत की यात्रा कर सकते हैं, तिब्बत की यात्रा। इमिसला। अगला है खारदुंगला की बात करेंगे। खारदुंगला, खारदुंगला जो है कि आपको ये भी लद्दाख में जो है कि आपको दिखाई देगा। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसकी ऊंचाई 5500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित देश का मोटर चलाने वाहन, मतलब मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, मोटर वाहन चलाने योग्य खारदुंगला जो है कि आपको होने वाला है। लिखा पानी की बात करेंगे। लिखा पानी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। और लिखा पानी से किसकी यात्रा कर अरुणाचल सकते हैं, प्रदेश। म्यांमार की यात्रा कर सकते म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। सेनकोट दर्रा की बात करेंगे, पश्चिमी घाट में स्थित म्यांमार होगा। से और जोड़ता यह है। तमिलनाडु के जो है कि आपको मदुरई को केरल के जो है कि आपको कोट्टायम से जुड़ेगा। तो केरल के कोट्टायम से तमिलनाडु का मदुरई को बीच कौन सा दर्रा प्रदान करता है, कोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको करता है। और अगला है चांगला दर्रा की बात करेंगे, है ना। चांगला की बात करेंगे, ये भी लद्दाख में स्थित होने वाला है। और ये पर्वतीय दर्रा है। और खारदुंगला के बाद जो है कि, है ना, ओ सॉरी सांगला है, क्या है, सांगला है। और ये खारदुंगला के बाद मोटर वाहन चलाने योग्य दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ये दूसरा सबसे लिखवाए ऊंचा थे दर्रा सर जो है कि आपको, है ना, कि सबसे ऊंचा मोटर सांगला है। वाहन वाला बोलेगा तो खरदुंगला हो जाएगा। हाँ खारदुंगला जो है कि ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, ऑलरेडी आपका लिखवाया हुआ है। ठीक है, आइए भारत के झील पे आते हैं। यस सर। भारत की झील यहाँ से बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। आप तो लिखाइएगा नहीं सर। अब नहीं, अब जितना लिखवाना था मेन मेन चीज था लिखवा दिया हम आपको। कितना, 11 क्लास आपको लिखवाए, 11 दूना 22 घंटा आपको लिखवाए। अब कितना लिखवाइएगा, है ना। ऑलरेडी बोले तो कि आपका आधा जो है कि हम आपका सिलेबस समाप्त कर दिए ज्योग्राफी का, आधा आपने पढ़ लिया, आधा ही जो सर है कि ये आपको माला छूटा सर फूटा, बहुत अच्छा से है ना, सर समझ में आ गया सर। है ना, जो छूटा फूटा टॉपिक है यही सब जो है कि आपको यहाँ पर समझना होगा। बाकी हम आपको सारा चीज समझा चुके हैं ऑलरेडी। 11 दूना 22 घंटा क्लास ले चुके हैं लिखवाने वाला में, है ना। जो एक को शेड्यूल में ये नहीं था, शेड्यूल में कि हाँ 22 घंटा आपको लिखवाना है। हमने पीडीएफ इसीलिए बनाया था कि इस पीडीएफ को समझाते हुए बातों को खत्म करेंगे। लेकिन नहीं, 11 क्लास उसमें हमने आपको ले लिया, मतलब 22 घंटा का क्लास हमने उसमें आपको लिया, है ना, केवल और केवल लिखवाने के क्रम में, समझाने के क्रम में। आगे चलते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर भी जो है कि आपको बात कर लेते हैं। ये स्थान कौन सा है, ये लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख में देखिएगा। और ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। कौन है, जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर। अब आते हैं जरा देखिएगा, लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में एक जो है कि आपको झील दिखाई देगा। इस झील का क्या नाम है, पहले लोकेशन क्रिएट कर लीजिए। पेगोंग तसो झील जो है कि आपको कहाँ पे है, पेगोंग तसो झील जो है कि आपको लद्दाख में है। हाँ, क्या झील के बारे में बता दें। हाँ सर, झील और ये जलप्रपात तो यही ना चल रहा है झील, अब क्या बता दे झील के बारे में। पर कैसे निर्मित होता है सर, यही पूछ रहे। देखिए, झील जो है कि एक होता है प्राकृतिक रूप से होता है, कृत्रिम रूप से होता है। प्राकृतिक रूप से जो होगा वो प्राकृतिक का देन जो है कि आपको होगा, वो जो है कि आपको झील बन जाएगा। और एक जो है कि आपको निर्मित किया जाएगा, है ना। निर्मित मतलब हम आप इन लोगों के द्वारा जो है कि इसको बनाया जाएगा। यही दो टाइप का झील होता है। एक होता है क्रेटर झील होता है, जो किसके होता है, जो आपको ज्वालामुखी फटने से जो है कि आपको जो गड्ढा बन जाता है, उसमें जो है कि जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वो झील को क्रेटर झील कहते हैं। एक होता है उल्का पिंड से गिरा हुआ, जो है कि आपको उल्का पिंड जब गिरता है और धरती में जब घुसता है तो धरती धंस जाती है, और धंसने के बाद जो झील का निर्माण होता है, उसी झील को क्या कहते हैं, उल्का पिंड
उल्का पिंड जो है कि आपको झील कहते हैं। और उल्का पिंड झील का उदाहरण है कौन सा, बताइए तो भारत में। महाराष्ट्र का लोनावला। हाँ, लोनार झील जो है कि आपको महाराष्ट्र लोनार। का बुल्ढाना जिला में जो है कि आपको उल्का पिंड झील का उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है ना, सर उदाहरण जो जो है कि आपको पहाड़ होने पर वाला से पानी सर गिरता है सर, वैसा ही ना सर? है। वो झील थोड़ी ना, वो झरना हो गया। पहाड़ से जो पानी जो जलप्रपात हो गया। तीर ढाल से पानी का जो है कि गिरना, ये क्या हुआ, ये झरना हुआ, झरना है ना, ये झरना हुआ। अब पानी कोई गड्ढा में जाकर रुक गया और ये पानी बरसों और यहाँ पर रह गया, तो ये क्या बना दिया, यही पानी जो है कि आपको झील का निर्माण कर दिया। क्या, झील का ठीक निर्माण है कर सर। दिया। ठीक है, झील का निर्माण कर दिया। आगे चलते हैं, सर सुनिएगा। जलप्रपात पहला है, इसी को मतलब बोलते हैं, हाँ, झरना झरना को वाले ही को। जलप्रपात कहते हैं। झरना को क्या कहते हैं, जलप्रपात जो है कि आपको कहा जाता है। पेगोंग तसो झील की बात करेंगे, ये कहाँ पे है लोकेशन, देख रहे हैं, लद्दाख में जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। पेगोंग तसो झील कहाँ पे, लद्दाख में देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे बुलर झील की, बात करेंगे बुलर झील कहाँ देखने को मिल रहा है, जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जो है कि आपको होने वाला है। डल झील की बात करेंगे, डल झील किस राज्य में होगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में होगा। जानसर झील की बात करेंगे, जानसर झील कहाँ पे होगा, जम्मू ये भी कश्मीर। जम्मू का। जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको जानसर झील जो है कि आपको होगा। शेषनाग अब आते झील हैं, अब जो है कि आपको शेषनाग झील की बात करेंगे, ये भी कहाँ पे होगा, ये भी होगा जम्मू जम्मू का। कश्मीर में जो है कि जम्मू आपको होगा। कश्मीर। अब यहाँ से देखिएगा, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कौन सा स्टेट ही बनाया है, घेर दिए हैं इसको, हिमाचल क्या कहते हैं, प्रदेश। हिमाचल एचपी प्रदेश। कहते हैं, हिमाचल प्रदेश कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा, सूरज ताल की बात करेंगे, सूरज ताल झील कहाँ पे है, हिमाचल हिमाचल में। प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल की बात करेंगे, चंद्रताल कहाँ पे है, हिमाचल। प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। नौका झील की बात करेंगे, नौका झील कहाँ पे है, हिमाचल नाको है सर, प्रदेश। नौका तो हो जाएगा अच्छा, केरल में नाको सर, है, नाको। नाको। हाँ, नाको झील जो है कि आपको कौन सा है, नाको हिमाचल प्रदेश में। खजियार झील की बात करेंगे, खजियार कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश खजियार में। हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील की बात करेंगे, रेणुका झील कहाँ पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश हिमाचल में। में। ये भी जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको ये सब झील जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे आते हैं, हिमाचल के बाद नीचे उतरिएगा तो आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्टेट है, ये उत्तराखंड होने वाला है। क्या है, उत्तराखंड होने वाला है। सप्ताल। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में सप्तचाल झील की बात करेंगे, कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। भीमताल झील की बात करेंगे, भीमताल कहाँ पे है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। रूपकुंड जो है कि आपको झील की बात करेंगे, रूपकुंड कहाँ पे है, उत्तराखंड। नैनीताल झील की बात करेंगे, नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। और नौगछिया ताल की बात करेंगे, नौगछिया ताल कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। नौगछिया ताल जो है कि उत्तराखंड में। तो ये सब जो ताल वाला जो झील है, ये उत्तराखंड में। नौगछिया ताल जो है कि उत्तराखंड में हो गया, भीमताल, उसके बाद सात ताल। लेकिन सूरज ताल, चंद्र ताल, नौका ताल, ये सब कहाँ पे है, ये सब जो है कि आपको हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक रामगढ़ जो है कि आपको ताल झील होगा। ये रामगढ़ ताल कहाँ पे दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में। हाँ, रामगढ़ ताल जो है कि उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बिहार का बेगूसराय जिला है, बेगूसराय जिला में एक झील है, जिस झील का क्या नाम है, कांवर ताल झील जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद बेगूसराय का पश्चिम बंगाल में छोड़िए, उसके बाद जो है कि आपको कहाँ चलते हैं, सिक्किम में आते हैं। सिक्किम का देखिएगा, सिक्किम का चोलामू झील है, कौन सा झील है, चोलामू झील है। चोलामू झील के बारे में याद रखिएगा, चोलामू झील जो होता है, ये विश्व के सबसे, ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद जो है कि आपको खैचियो, खैचियो जो है कि आपको पालरी झील की बात करेंगे, खैचियो पालरी झील कहाँ पे है, ये भी सिक्किम में। सिक्किम में। ये भी सिक्किम में है। और एक जो है कि आपको सोंगमो, सोंगपो जो है कि सोंगमो झील की बात करेंगे, सोंगमो झील भी कहाँ पे है, सिक्किम में। सोंगमो। ये भी जो है कि आपको सिक्किम में जो है क्या, अच्छा सांगपो है, सॉरी सिक्किम में। सोंगमो बोल दिए। सांगपो जो है कि आपको कहाँ पे है, सांगपो झील। सोंगपो है सर। ही है, सांगपो तो नदी है ना सर, ब्रह्मपुत्र जाएगा। तो सही तो बोल रहे थे, तो हमने गलती बना दी, ठीक है। सोंगमो जो है कि आपको हम सही सोंगमो बोले, सही बोल रहे हैं। सांगपो तो ब्रह्मपुत्र सोंगमो को सही है, बोलते हैं। ठीक है। सोंगमो जो है कि आपको क्या है, सोंगमो जो है कि आपको कहाँ पे है, तो ये भी जो है कि आपको सिक्किम में है। सिक्किम में। उसके बाद जो है कि लोकटक झील की बात करेंगे, लोकटक झील किस राज्य में, वो मणिपुर है में। मणिपुर में।
मणिपुर में जो है कि आपको लोकटक झील है, और इसी लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? लोकटक झील में केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है कि आपको है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क होने वाला है। डांसिंग डियर। हाँ, डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। एक है आपका कौन सा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन सा झील है? उड़ीसा में चिल्का झील जो है कि आपको उड़ीसा में है। और उड़ीसा की चिल्का झील की बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी जो है कि आपको खारे पानी का झील कौन सा है? खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो है कि आपको चिल्का झील। क्या पूछेगा? भारत का सबसे बड़ा लैगून झील की बात करेगा, लैगून झील कौन सा है? लैगून झील जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, आगे समुद्र चलते से हैं। सटा हुआ है, यही ना सर हाँ, बताइए। समुद्र से सटा हुआ है ये लैगून जो है कि आपको होने वाला है ना, समुद्र से ये एकदम बिल्कुल टच कर रहा है। आगे चलते हैं, हैदराबाद को देखिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना में जो है कि आपको 3 गो झील दिखाई देगा, है ना। हुसैन सागर झील दिखाई देगा, हिमायत सागर दिखाई देगा, और उस्मान सागर दिखाई देगा। हुसैन सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर, ये तीनों कहाँ पे है? हैदराबाद में, तेलंगाना में है। नया स्टेट बना है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना में जो है कि आपको होने वाला है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में एक झील है, यहाँ पर कौन सा झील दिख रहा है? कोलेरू झील, कोलेरू झील जो है कि पुलिकट आपको झील। दिख रहा है। और पुलिकट झील की बात करेंगे, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कौन सा झील? आंध्र प्रदेश पुलिकट दोनों झील। के पुलिकट झील। पुलिकट झील किसके किसके बॉर्डर पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित जो झील है वो है पुलिकट झील जो है कि आपको पुलिकट होने वाला है। झील। ठीक ना, पुलिकट झील जो है कि आपको होने वाला है। और अगला की बात करेंगे, अगला है आपका काली वेली जो है कि आपको झील की बात करेंगे। काली वेली झील कहाँ पे दिख रहा है? पौंडीचेरी, तमिलनाडु में जो है कि आपको दिख रहा है ना। पौंडीचेरी, यहाँ पर जो है कि आपको पौंडीचेरी एगो जिला होने वाला है, लेकिन ये तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा। उसके बाद जो है कि बेरामन झील की बात करेंगे। बेरामन भी कहाँ पे होगा? ये भी तमिलनाडु जो है कि आपको होगा, है ना। और चिरम्बम जो है कि आपको, बकम्बम जो है कि आपको झील की बात करेंगे, ये भी जो है कि कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा। अष्टमुडी झील देखिए तो कहाँ पे अष्टमुडी झील? केरल में। केरल में जो है कि आपको अष्टमुडी, हाँ अष्टमुडी जो है कि आपको केरल में पेरियार नदी पर जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद जो है कि आपको संथानम जो है कि कोट्टम झील की बात करेंगे। संथानम कोट्टम ये कहाँ पे है? केरल में। ये भी केरल में है। बीरनपुंजा झील की बात करेंगे। बीरनपुंजा झील भी कहाँ पे है? ये भी केरल में होने वाला। और वेम्बनाड झील की बात करेंगे। वेम्बनाड झील भी कहाँ पे है? केरल में। ये भी जो है कि आपको केरल में वेम्बनाड झील जो है कि आपको देखने को मिलेगा, केरल में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और बेम्बानट्टू झील की बात करेंगे। बेम्बानट्टू झील भी कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी केरल में। ये भी जो है कि आपको केरल में देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं गुजरात। उसके बाद यहाँ पे गोवा में एक मायम झील है। कौन सा झील है? गोवा मायम झील है। और एक और झील है गोवा में, देखिए तो कौन सा है? कोराम जो है कि बोलिन, है ना। कोराम बोलिन जो है कि आपको झील कहाँ पे है? ये भी जो है कि आपको गोवा में जो है कि आपको होने वाला है। महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक झील है, कौन सा? लोनार झील। लोनार झील जो है कि आपको महाराष्ट्र में होगा, सर, है ना। नहीं, लोनावाला अलग स्थान है, पर्वतीय क्षेत्र है। और ये जो है कि लोनार झील है ना, लोनार झील है। अगला है, सुनिएगा, अगला है भोज झील की बात करेंगे। भोज झील। और तवा जो है कि बवड़ झील की बात करेंगे। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान। ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश एमपी है। कौन है? एमपी है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात है। गुजरात में कौन सा है? गुजरात में नल सरोवर जो है कि आपको गुजरात में जो है कि आपको है। उसके बाद आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बहुत सारा झील दिखाई देगा। राजस्थान में सबसे पहला ये जो है कि आपको राजसंबद झील। कौन सा झील? राजसंबद झील, नक्की झील, देवर झील, पंचभद्रा झील, कौन सा है? उसके बाद जो है कि आपको लुनकर जो है कि, हाँ लुनकरन जो है कि आपको झील होने वाला है। टिंडवाना झील होने वाला है। पुष्कर झील होने वाला है। सांभर झील होने वाला है। ये सब झील कहाँ का है? ये सब का सब झील जो है कि आपको राजस्थान का है। और राजस्थान से ऊपर जब बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको हरियाणा पड़ेगा। हरियाणा में सूरज कुंड झील है। और जो है कि आपको कौन सा? सूरज कुंड झील हरियाणा में है। और हरियाणा से ऊपर चलिएगा तो जो है कि पंजाब पड़ेगा। पंजाब में कौन सा झील है? हरिके झील जो है कि आपको पंजाब में। हरिके झील, हरिके बैराज के जो है कि पीछे में एक झील का निर्माण हुआ है, कृत्रिम झील का। ये जो है कि आपको कौन सा? हरिके झील जो है कि आपको होने वाला है। तो यही जो है कि क्या था कि पूरा भारत का जो है कि आपको झील रहा है। किस किस राज्य में फैला हुआ है हम जो है कि आपको बता दें। सर बता दीजिए। हाँ लिखवाए हुए हैं, दोनों जाके नोट्स खोलिए, दोनों के बारे में लिखवाए हुए हैं।
क्या है दोनों के बारे में फैसिलिटी, है ना, दोनों के बारे में फैसिलिटी लिखवाए हुए, है ना। सांभर सर झील के सबसे बारे में ज्यादा बोलेगा कि देश के अंदर सबसे खारे पानी का झील कौन सा है, तो देश के अंदर सांभर झील। अब बोलेगा कि तटीय झील में स्थलीय सबसे में अधिक बोलेगा खारे तो पानी का सर कौन सा है ना। स्थलीय सर वाले में इसमें बोलेगा स्थलीय में हो जाएगा। हाँ, सबसे तो ज्यादा अंतर स्थलीय खारा मतलब देश के अंदर। सर एक साथ बड़ा में एक चिल्का हो छोटा जाए। में। तटीय में खारा झील। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा का कहीं कोई कहानी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो जबरदस्ती का छोटा बड़ा लगा रहा है ना। सर खारे पानी की झील में मतलब सर हाँ, कौन तो सा खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करेगा तो चिल्का झील हो हाँ जाएगा, और खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील बोलेगा तो सांभर झील हो जाएगा। कौन हाँ सा सर वही अंतःस्थलीय वाला। सांभर झील, जो भारत के झीलें हैं ना सर, हाँ। उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, इसमें लिखा हुआ है। ऐसे भी हम अपने नोट्स जब आपको लिखवा रहे थे उस वाले में ही बात बताए हुए हैं, चिल्का के बारे में बताए हैं, सांभर के बारे में, दोनों के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, ठीक है आगे सर। चलते हैं। अगला है कि देश के अधिकांश झील की स्थिति उत्तर के पर्वतीय जो है कि प्रदेश में ही जो है कि आपको सीमित है, और समुद्री तट जो है कि आपको क्षेत्रों में महत्वपूर्ण झील स्थित है, जो मैदानी भाग में इसके क्या है, झीलों की कमी जो है कि आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला किसका है, सबसे पहला लिस्ट में बुलर झील की बात कर लेते हैं। बुल्लर आइएगा, झील जम्मू बुलर कश्मीर। झील जो है कि क्या बोल रहा है देखते हैं, आइएगा। बुलर झील की बात करेंगे, ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू होने वाला कश्मीर राज्य है में। ना। और ये भारत का बृहत्तम जो है कि किस पानी का, ताजे पानी का झील ताजे होगा। पानी किस का। पानी का झील, ताजे पानी का सबसे बड़ा झील जो है कि आपको बुलर झील होगा। और बुलर झील जो है कि आपको इसको जो है कि बुलर झील जो है कि आपको कहाँ, झेलम नदी पर जो है कि आपको निर्मित जो है कि आपको गोपुर झील है। तो बुलर झील को किस नदी से पानी मिलती है, किस नदी से पानी मिलती है, झेलम नदी। झेलम नदी से। झेलम नदी। झेलम नदी से जो है कि आपको पानी मिलती है। और बुलर झील जो है कि आपको किस किस झील का उदाहरण है, एक गोखुर झील का जो है गोपुर कि आपको झील। उदाहरण है। गोखुर झील क्या होता है जरा समझिएगा, गोखुर कैसे बनता है, नदियां ये जा रही है, ये कोई नदियां जा रही है ना, ये कोई नदियां जा रही है, ठीक है। जा रही अब है। नदिया का बहाव जो क्षेत्र है ना, ये बहाव क्षेत्र में ये नदियां जाते जाते अपने बहाव क्षेत्र को ये बदल देती है, ये बदल देती है। और बदलने के बाद जो है कि पहले तो ये वाला पार्ट वन में ये वाला बह रहा था, अब दूसरा वाला में ये वाला बहने लगा। मतलब यहाँ पर जो है कि आपको ये गड्ढा कर दिया, और गड्ढा करके अब नदी इधर बह गया तो इधर मट्टी फैला देगा, और इधर मट्टी फैला देगा ना, तो ई वाला जो गड्ढा में जो बना हुआ झील है, इसी झील को क्या कहते हैं, इसी झील को हम लोग कहते हैं कौन सा झील, गोखुर झील। गोपुर झील। गोखुर झील कहते हैं। और ऐसे ही गोखुर झील का उदाहरण अपना बिहार वाला जो है कि बेगूसराय वाला है, जो किस गंडक किस से किस बूढ़ी नदी से पानी को बूढ़ी प्राप्त करती गंडक। है, बूढ़ी गंडक से जो है कि बूढ़ी आपको गंडक। पानी प्राप्त करती है। मतलब बूढ़ी गंडक जो जा रही होगी ना, तो बूढ़ी कावरताल गंडक झील। जाते जाते एक समय ऐसा होगा कि बूढ़ी गंडक जो है कि आपने रास्ता को बदल दी होगी, और रास्ता बदली होगी तो यह जो है कि पहले जिस रास्ता से जा रही होगी उस रास्ता को छोड़ के एक नया रास्ता पकड़ी होगी, और नया रास्ता पकड़ी होगी तो उसके बीच में एक जो है कि मैदानी भाग मिट्टी का विस्तार हो गया होगा। अब मिट्टी के विस्तार के बाद जो जल यहाँ का बचा, जो जल यहाँ पर निर्मित हुआ, उस झील को हम लोग कौन सा झील कहते हैं, गोपुर झील कहते हैं। क्या कहते गोपुर हैं, गोपुर झील। झील कहते हैं। आइए, हो गया। जी सर। अगला देखिएगा, अगला कौन है, डल झील है। कौन है, डल झील है। आइए डल झील के बारे में देखते हैं। डल झील के बारे में कहता क्या है, यह हिमानी से निर्मित जो है कि आपको झील होने वाला है। और ये डल झील कहाँ पे है, डल झील जम्मू कश्मीर में। हिमानी श्रीनगर में। श्रीनगर में जो है कि आपको होने वाला है। श्रीनगर शहर जो है कि किस झील के किनारे, डल झील के किनारे जो है कि आपको होने वाला है। और ये ताजे पानी का, ये भी जो है कि आपको क्या होगा, ये भी झील मीठे जो है कि पानी आपको होगा, का। है ना। ताजे पानी को ही मीठे पानी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सांबर झील की बात करेंगे, ये राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये भारत की अंतःस्थलीय, मतलब अंतःस्थलीय का मतलब है कि मतलब कि जो तटीय क्षेत्र नहीं है, मतलब अंदर के भूमि में सबसे बृहत्तम खारे पानी का झील कौन सा है, सबसे बृहत्तम जो है कि आपको खारे पानी का झील जो है कि आपको सांबर झील है। और अंतःस्थलीय भारत मतलब का ये भी तो बोल 60% जो सकते है हैं ना कि सर, आपको, हाँ बोलिए, चारों पट्टी अंतःस्थलीय से का मतलब स्थल होता से है, घिरा हुआ। हाँ स्थल से जो है कि घिरा हुआ है, या बोल सकते हैं कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, है ना, ये भी बोल यस सकते हैं। सर, सबसे बड़ा बात है। लैंड लॉक हो गया। हम्म, आगे चलते हैं। और भारत में 60% नमक की आपूर्ति कौन सा झील करता है, सांभर वो झील। सांभर झील। सांबर झील जो है कि आपको करता है। सांबर झील के बाद है ढेबर झील। ढेबर झील की बात करेंगे, ये भी किस राज्य में, राजस्थान में। राजस्थान के। ये भी राजस्थान में जो है कि आपको राजस्थान के उदयपुर में खारे पानी का स्थित ये झील है। और ये नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ढेबर झील। ढेबर झील जो है कि आपको होने वाला है। और ये 17वीं शताब्दी में जो है कि आपको, है ना,
उदयपुर के राजा ने उदयपुर इसे के निर्मित राजा करवाया से था। निर्मित। उदयपुर के राजा के द्वारा क्या करवाया गया सर था, तो निर्मित जो ये है कि सब आपको करवाया कैसे गया सर मतलब बना लेता है सर कृत्रिम झील? था। जब मट्टी को खोदिएगा ना, तो मट्टी को खोदिएगा तो जो है कि नीचे से पानी जो है कि आपको मिलेगा, है ना। मट्टी को कभी देखे हैं, कल हलाता है तो जी कैसे सर, मट्टी खोदता है तो जो है कि आपको पानी बहुत आता अंदर से है ना। सर गड्ढा करता हाँ, है तो सर अंदर तब तक पानी। होता है ना, तो वही वाला जो है कि आपको चीज यहाँ पे होता है। झील का निर्माण के लिए गड्ढा करवाता है, गड्ढा करवाता है तो गड्ढा से नीचे से पानी का सोर्स जाता है। यही पानी का सोर्स जो है कि आपको आते आते कभी जो है कि घर बनता है, टंकी के खनाई देखे हैं कोई आदमी? देखे जी हाँ। सर। घर बनता है तो बाथरूम के टंकी की खनाई को देखे हैं? जब टंकी जी खनाता है ना, सर। टंकी खनाता है तो जो है कि शाम को मजदूर काम करके चला जाता है, तो रात को जब हो जाता है ना, पानी तो छोड़ सुबह में देता जाकर है। देखिएगा ना, तो सब पानी पानी आ जाता है। आता है, देखे हैं ऐसा? हाँ सर सर देखे आता हैं। है। हाँ, तो आता है तो कहाँ से आ गया? नीचे से। वही जो है कि आपको ज्यादा खन देंगे तो और ज्यादा पानी आएगा, पानी आएगा तो पानी हमेशा बना ही रहेगा, वही जो है कि आपको झील का सर निर्माण तो हो ये जाएगा, है नमक ना। वाला है ना सर, ये वाला सर? और नमक वाला, जहाँ का भूमि जो है कि आपको, जो मरुस्थलीय क्षेत्र का भूमि है, यहाँ पे नमकीन क्षेत्रों की जो है कि आपको भूमि होगी, इसलिए जो है कि यहाँ पे नमक की विस्तार जो है कि आपको होगा, है ना, विस्तार होगा। आगे चलते हैं। डेबर के बारे में हो गया। अगला प्रश्न है कि लोकटक। लोकटक की बात करेंगे। मणिपुर, मणिपुर में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। और मणिपुर स्थित जो है कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ी जो है कि आपको ताजे पानी का झील है। पूछेगा उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? लोकतक झील। लोकटक झील जो है कि आपको है। और इस झील से जल विद्युत का भी केंद्र यहाँ पे है। और इस झील में विश्व का तैरता हुआ एकमात्र जो है कि आपको द्वीपीय झील है। और इसी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केबुलाम बुलाम जाओ। जाओ। केबुल नेमजाओ नेशनल पार्क जो है कि आपको इसमें जो है कि आपको होने वाला है। चिल्का झील की बात करेंगे। किस राज्य में चिल्का? उड़ीसा। इनका उड़ीसा ओडिशा में में जो होगा। है कि आपको होने वाला। और ये भारत का बृहत्तम जो है कि आपको झील है। किस वाला? लैगून वाला जो है कि आपको झील है। खारे पानी का झील है। या झींगा उत्पादन के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है? झींगा उत्पादन के लिए जो है कि आपको चिल्का झील जो है कि आपको चिल्का क्या है? झील। प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। कोलेरू झील की बात करेंगे। ये आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश के गोदावरी आंध्र में। प्रदेश में। और ये जो है कि आपको ये झील का जो है कि आपको समुद्र से इसमें पानी नहीं मिलता है। जरा देखिएगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा है, ये एकदम अंदर से क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं था? तो समुद्र के किनारे वाला दिया था, उसमें एक यो ऑप्शन था, है ना, कोलेरू झील। सांभर ठीक भी है, था तो ये सर। आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको होता है। और ये किस नदी से? तो ये कृष्णा और गोदावरी कृष्णा। नदी डेल्टा के मध्य जो है कि आपको ताजे पानी का झील है। आज जैसे ही समुद्र से मिल जाता है, कैसे कैसे पानी का झील हो जाता है? खारा पानी का। खारे पानी का हो जाता है। अभी कौन सा है? ताजे पानी, मतलब मीठा जल का ये झील जो है कि आपको होने वाला था। कौन हमको बोला था? कोई ग्रुप में बोला था कि हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। कौन बोला है पता नहीं याद। मेरा आप है बोले थे? सर। कोलेरू झील। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला है कि 8वें नंबर की बात करते हैं। पुलिकट झील। ये पुलिकट पुलिकट आंध्र झील कहाँ प्रदेश। पे है? हम आपको कहाँ कहाँ के सीमा आंध्र पे प्रदेश बताएं पुलिकट? तमिलनाडु के सीमा आंध्र पे। प्रदेश। के तो ये बॉर्डर पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो है कि आपको पुलिकट झील जो है कि आपको होने वाला है। और पुलिकट झील जो है समुद्र से पानी मिलता है, तो कैसा झील? खारे खारे पानी का पानी का झील। झील। जो है कि आपको झील हो जाएगा। लैगून झील जो है कि आपको हो जाएगा। वेम्बनाड झील की बात करेंगे। कहाँ पे होगा वेम्बनाड झील? केरल में। मध्य केरल केरल। के तट पे जो है कि आपको खारे पानी का लैगून झील जो है, कौन सा? वेम्बनाड झील जो है कि आपको होने वाला है। लोनार झील की बात करेंगे। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में। महाराष्ट्र में जो है कि आपको लोनार झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में है। कुछ लोगों का मानना है ज्वालामुखी फटने के कारण जो है कि ये झील का निर्माण होना है। कुछ लोगों का मानना है उल्का पिंड गिरने के कारण जो है कि आपको निर्माण होना है। तो पूछेगा ज्वालामुखी या उल्का पिंड से भारत में निर्मित झील कौन सा है? तो ये लोनार लोनार। झील जो है कि आपको लोनार होने झील। वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। रेणुका झील की बात करेंगे। रेणुका कहाँ पे है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश सिमरौल में जिला में। रेणुका झील, हाँ, सिन्नौर जिला में स्थित है, जो ताजे पानी का झील है। और यहाँ पर एक चिड़ियाघर, कौन सा चिड़ियाघर जो है कि आपको स्थापित किया गया है? लायन सफारी है। कौन सा सफारी है? चिड़ियाघर और लायन लायन सफारी जो है कि आपको स्थापित जो है कि आपको किया गया है। रूपकुंड झील की बात करेंगे। कहाँ पे है रूपकुंड? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। उत्तराखंड के मध्य हिमालय में ताजे पानी का प्राकृतिक झील रूपकुंड जो है कि आपको होगा। और सात थम जो है कि आपको कोट्टम झील की बात करेंगे। कहाँ पे होगा सातम कोट्टम? कोल्लम जिला के। केरल, हाँ, ये कोट्टा कोल्लम में जो है कि आपको कोल्लम जिला में होगा। केरल के कोल्लम जिला में होगा। और ये भी जो है कि आपको कैसा झील है? ताजे पानी ताजे का झील पानी जो है का कि झील। आपको होने वाला है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्ताल या सत्ता जो है कि आपको झील की बात करेंगे। कहाँ पे है?
उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में जो है कि आपको जीमल जो है कि आपको ताल नगर के निकट होने वाला है। और यहाँ पर जो है कि प्रवासी पक्षी यहाँ पर क्या करते हैं, स्वर्ग करते हैं। यहाँ पर सूरज ताल की बात करेंगे, सूरज ताल कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। सूरज ताल जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। और सूरज ताल हिमाचल प्रदेश के बारालाचरा दर्रा के निकट से ताजे पानी का क्या है, ये झील जो है कि आपको होने वाला है ना। तवा बहोर झील की बात करेंगे, किस राज्य में तवा बहोर, मध्य प्रदेश में। तवा बहोर मध्य प्रदेश में है। और यह जो है कि आपको होशंगाबाद जिला में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इस झील को निर्माण किया गया है। अगला है कि सांगमो झील की बात करेंगे। सांगमो झील कहाँ पे है, सांगमो सिक्किम के गैंगटॉक जिला में स्थित है। और ये ताजे पानी का झील जो है कि आपको सांगमो झील जो है कि आपको होने वाला है। बिरानम झील की बात करेंगे, बिरानम कहाँ पे होगा, तमिलनाडु के, तमिलनाडु में होगा। और ये कृत्रिम जो है कि आपको झील होगा बिरानम झील। अष्टमुडी झील की बात करेंगे, ये केरल के किस जिला में होगा अष्टमुडी, कोल्लम जिला में। कोल्लम जिला में होगा। और ये सर लैगून या तटीय कयाल वाला झील तो जो है कि मेनली सब खारे पानी ही होगा सर। हाँ, तटीय वाला जो भी है ना, जो समुद्र से मिलता है वो लगभग लगभग खारे पानी, वो लगभग क्या सब खारे पानी का झील है ना, खारे पानी एक का। आंध्र प्रदेश अष्टमुडी वाला नहीं है। कौन सा आंध्र प्रदेश वाला नहीं है, कौन नहीं है बताइए तो। वो सर कोलेरू झील। अच्छा, कोलेरू समुद्र से मिल रहा है कि वो खारे पानी का नहीं है, वही तो अभी चर्चा कर रहे थे, वही तो चर्चा कर रहे थे। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर निर्मित है, तो नदियों के डेल्टा से खारे पानी कहाँ से मिल जाएगा इसको, समुद्र से मिलेगा तब ना खारे पानी। यस सर। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर राज्य हाँ, है, हाँ। इसीलिए नहीं प्रश्न को बनाया गया था कि लड़का फंसे बिहार पुलिस में, कि आंध्र प्रदेश वाला सब सोचेगा कि बॉर्डर पे राज्य है, खारे पानी का मार के सब निकलेगा, है ना, इसीलिए ना क्वेश्चन को बनाया गया था, है ना। क्वेश्चन बनाने का कारण यही था। ठीक है, अगला है अष्टमुडी झील की बात करेंगे, केरल के कोल्लम जिला में है। और ये कैसा झील है, लैगून या कयाल झील है। कैसा झील है, लैगून या कयाल झील है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। और रामसर जो है कि समझौते के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि क्या किया गया है, घोषित जो है कि आपको किया गया है। भीमताल की बात करेंगे, भीमताल कहाँ पे दिख रहा है, भीमताल उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में मीठे पानी का झील है, जिसका केंद्र जो है कि एक बहुत ही छोटा जो है कि आपको द्वीप है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए भीमताल झील जो है कि आपको प्रसिद्ध है ना। ये अष्टमुडी वाला ये मीठा है, अष्टमुडी वाला मीठा है। अष्टमुडी जो है कि आपने अष्टमुडी जो है कि मीठा नहीं है, लैगून झील है, खारे पानी का है, खारे पानी का, है ना। अष्टमुडी जो है ये खारे पानी का है, केरल में है ना। तो केरल का मैप देखिए, यहाँ पर अष्टमुडी देखिए कहाँ है, अष्टमुडी अभी दिखाते हैं, देखिए कहाँ पे खारे पानी का है। समुद्र से लगा हुआ है कि नहीं लगा, समुद्र से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, देखिए ना। जी सर, लगा समुद्र से लगा हुआ है तो खारा पानी का है। पेरियार नदी इधर से आती है सर, पेरियार नदी आती है उससे मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए एकदम समुद्र के सटे का किनारे में एकदम सटा हुआ झील है अष्टमुडी। ठीक है, अष्टमुडी जो है कि आप। अगला कौन है, भोज झील। भोज झील की बात करेंगे, कहाँ पे भोज, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको भोज झील है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, भोपाल में जो है कि आपको होने वाला है। और मीठा झील है, और ये जो है कि मीठा झील आर्द्र भूमि स्थल है। और वर्तमान में यह प्रदूषित की समस्या से जो है कि आपको ग्रस्त कौन सा झील है, ये जो है कि आपको भोज झील जो है कि आपको होने वाला है। चंद्र झील की बात करेंगे, चंद्र झील कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में जो है कि आपको 4300 मीटर की ऊंचाई पर ये मीठे पानी का झील है। और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाले जो है कि आपको कुज्जुम जो है कि दर्रा इसी से जो है कि आपको निर्मित है, इसी झील से। अगला प्रश्न है कि चिराम जो है कि आपको बक्कम झील की बात करेंगे, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। और ये जो है कि आपको चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। और यह झील जो है कि अडियार नदी से निर्मित है। तो ये किस नदी से निर्मित है, अडियार नदी से जो है कि आपको, है ना। अगला है पंचभद्रा झील की बात करेंगे, ये राजस्थान के बाड़मेर जिला में स्थित जो है कि आपको खारे पानी का झील है ना। राजस्थान के बाड़मेर जिला में स्थित कौन सा पानी का, खारे पानी का झील है। और यहाँ जो है कि वर्षा की कमी के कारण यह झील में नमक जो है कि आपको निकलने का काम जो है कि आपको बाधा हो गई है, प्रदूषण के कारण ये नष्ट जो है कि आपको क्षेत्रफल इसका नष्ट हो रहा है। अगला हिमायत सागर झील की बात करेंगे, कहाँ पे हिमायत सागर, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और हिमायत सागर जो है कि आपको तेलंगाना में होगा, कहाँ होगा, ये लिखा है मैप में, तो आपको बता दिए तेलंगाना में जो है कि आपको होगा, तेलंगाना में होगा। और ये लगभग तेलंगाना में होगा, छोड़िए, है ना। और यह जो है कि आपको मानव निर्मित जो है कि आपको निजाम के छोटे जो है कि बेटे
हिमायत अली के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया। जो किस नदी से मूसी निर्मित है ये नदी। झील? हिमायत सागर। मूसी हाँ, नदी। मूसी नदी से जो है कि आपको ये जो है कि आपको निर्मित जो है कि आपको झील होने वाला है। नौका झील की बात करेंगे, नौका झील नागपुर कहाँ पे जिला होगा? हिमाचल प्रदेश। नाका है। नाको झील जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। किन्नौर जिला में जो है कि आपको ताजे पानी का झील होने वाला है। उस्मान झील की बात करेंगे, ये भी कहाँ था? तेलंगाना में था। कहाँ था? हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना में था। और ये ताजे पानी का क्या है? ताजे पानी मतलब मीठे पानी का कृत्रिम झील है। और यह जो है कि आपको सागर महल नामक प्रसिद्ध जो है कि रिसोर्ट, इसी के बीच जो है कि आपको इसी झील के बीच जो है कि आपको एक रिसोर्ट बनाया गया जिसका नाम है सागर महल, है ना। पुष्कर झील की बात करेंगे, पुष्कर झील कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर सर हमको जिला। प्राकृतिक और कृत्रिम नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ये प्राकृतिक है और ये कृत्रिम है, इसका मतलब। अच्छा, तो जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल बन गया है वो प्राकृतिक है, और जिसको बना दिया गया है वो कृत्रिम है ना, कृत्रिम है। अच्छा, तो जो जिसको मतलब कोई ना कोई इंसान बनाया बना। होगा, हाँ, कोई ना कोई इंसान इसको जो है कि आपको बनवाया होगा, है ना, उसको जो है कि आपको क्या कहेंगे? कृत्रिम कहेंगे। और जो प्राकृत से पहले से ही बन के आ गया है उसको जो है कि प्राकृतिक झील का नाम से जो है कि आपको जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पुष्कर झील की बात करेंगे। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित लूनी नदी द्वारा जो है कि आपको छोड़ा गया जल से जो है कि आपको मानव निर्मित जो है कि आपको झील होने वाला है। ये भी जो है कि आपको क्या है? मानव निर्मित झील है। किस नदी से इसको पानी मिलती है पुष्कर झील को? पुष्कर को लूनी लूनी नदी से जो नदी। है कि इसको पानी पानी मिलती है ना। और ब्रह्मा जी अच्छा का सर, प्रसिद्ध जो यही है कि आपको मंदिर। विलुप्त तो भारत यही में हो मात्र हाँ, एकमात्र तो लूनी मंदिर है नदी सर। विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने से हाँ पहले इसको पानी मिल जाता तो क्या ही दिक्कत है ना। जी सर। और ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध जो है कि मंदिर यहीं पर है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर क्या लगता सर है? पुष्कर में जो पुष्कर है कि मेला। पुष्कर का मेला लगता है जी ना, मेला सर, लगता है। पुष्कर आगे मेला। चलते हैं, नक्की झील की बात करेंगे। ब्रह्मा नक्की जी झील के कहाँ पे होगा? एकमात्र मंदिर यही ना है सर। हाँ, ब्रह्मा का राजस्थान एकमात्र में। जो है कि आपको झीलों के अंदर मंदिर यही पुष्कर में है। राजस्थान में नक्की। राजस्थान में नक्की झील है, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील जो है कि आपको राजस्थान के क्षेत्रों में होने वाला है ना। और यह जो है कि आपको कभी कभी क्या लिखा है? संभवतः कभी यह ज्वालामुखी का क्या था? मुख था, ये क्रेटर से जो है कि आपको निर्मित है। और यह माउंट आबू में स्थित होने वाला है। कौन सा झील? माउंट आबू में नक्की झील। नक्की झील जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा? अगला है नल सरोवर की बात करेंगे। नल सरोवर कहाँ पर था? नल सरोवर। नल सरोवर जो है कि आपको गुजरात में था। ताजे और ये जल। गुजरात में स्थित जो है कि एक ताजे पानी का झील है। और इसे भारत का 26वां जो है कि आर्द्र भूमि स्थल 2012 में जो है कि आपको घोषित किया गया है। राजसंबत झील की बात करेंगे। कहाँ पे राजसंबत झील? राजस्थान में। सूख गया है सर वो। राजस्थान में जो है कि आपको होने वाला है। लाल आर्द्र सरोवर भूमि झील। स्थल है। आर्द्र भूमि मतलब कि दलदली स्थल है। झीलों को भी तो आर्द्र भूमि, यहाँ पे दलदली स्थल बनता ही है, इसलिए जो है कि आपको रखा गया है ना। राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित मीठे पानी का झील है। राजसंबत कैसा पानी का है? राजसंबत जो है कि आपको मीठे पानी का झील जो है कि आपको होने वाला है। और इस झील में एक द्वीप है जिसमें खेती की जाती है, और बांध बनाकर इस झील का जल का जलाशय के रूप में संचय किया जाता है। और उदयपुर के पर्यटनों के लिए जो है कि एक आकर्षित क्या है? स्थल जो है कि आपको होने वाला है। खजियार झील की बात करेंगे। खजियार कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित जो है कि आपको खजियार झील है। और यह डलहौजी से लगभग 24 किलोमीटर दूर होने के कारण यह पर्यटन का महत्वपूर्ण जो है कि आपको स्थल है। कौन सा? खजियार झील जो है कि आपको प्रमुख स्थल जो है कि आपको होने वाला है ना। खेची जो है कि आपको खेचियो पालड़ी झील की बात करेंगे। कहाँ पे खेचियो पालड़ी? ये सिक्किम में। सिक्किम में है। और यह स्थान जो है कि हिंदू और बौद्ध जो है कि आपको धर्म वाले के लिए पवित्र जो है कि आपको झील माना गया है। और काली वेली झील की बात करेंगे। ये काली वेली झील कहाँ पे है? ये पुदुचेरी के पास तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा। और यह जो है कि आपको झील प्राकृतिक जो है कि भारत का सबसे बड़ा जो है कि आर्द्र भूमि में से एक जो है कि आपको होने वाला है। हुसैन सागर झील की बात करेंगे। हैदराबाद तेलंगाना में होगा, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हुसैन शाह अली के द्वारा जो है कि 1562 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है। और इसको किस नदी से पानी प्राप्त होती है? मूसी नदी से इसको पानी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है ना। आगे चलते हैं। बीरन भूंजा झील की बात करेंगे। ये कहाँ पे है? केरल के कोच्चि में। हाँ, केरल के कोचीन में जो है कि आपको होने वाला है। और यह में। झील जो है कि हाँ, यह झील पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। वेम्बनाड की बात करेंगे। ये भी केरल में है, और ये भी जो है कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य?
कुमरा में पश्चिम कुमरा में पक्षी पक्षी अभ्यारण्य जो है कि अभ्यारण्य। वेम्बनाड झील के अंदर में जो है कि आपको होने वाला है। और डिंडवाना झील की बात करेंगे, राजस्थान में है, खारे पानी का स्थित जो है कि आपको क्या राजस्थान होने वाला है, झील जो है कि आपको होने वाला है। झील समाप्त हो गया, राजस्थान में जलप्रपात में खारा आता पानी और मीठा पानी दोनों का झील है ना सर? हाँ, दोनों जो है कि आपको है राजस्थान में। राजस्थान में जो है कि आपको दोनों जो है कि आपको खारा पानी का भी दिखाई देगा और मीठा पानी का भी दिखाई देगा, है ना। मीठा पानी का भी। सर आगे ये चलते हैं, मीठा भारत की पानी का जलप्रपात। तो सर मतलब पी लेगा सर लोग झील मीठा का पानी का मतलब जैसे नॉर्मल पानी हम लोग पीते हैं, मीठा पानी हुआ, इसको पीने योग्य पानी कहा जाता है, इसी को मीठा पानी कहा जाता है। खारा पानी का उसमें नमक की मात्रा अधिक हो, इसको पी नहीं सकते हैं। पीजिएगा खारा पानी को और पीजिएगा और ज्यादा प्यास लगेगा। इसलिए कभी भी देखिएगा समुद्र के पानी को आदमी नहीं पीता है। समुद्र की पानी अगर कितना भी प्यास लगेगा, समुद्र की पानी पीजिएगा तो और ज्यादा प्यास आपका बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए खारा पानी को हमेशा नहीं पिया जाता है, जब भी पिया जाता है मीठा पानी को पिया जाता है ना, मीठा पानी को। इसलिए ना बोला जाता है कि हमारा जो है कि 71% जो है कि पृथ्वी पर क्या है, जल का साम्राज्य है। लेकिन उसमें से मीठा पानी का जल कितना है या पीने योग्य पानी का? 2.5 हाँ, और 2.5% मात्र जो है कि आपको क्या होगा, कि पीने खाई योग्य पानी मात्र होगा, पड़ेगा। है ना, पीने योग्य पानी होगा। भारत की सर जलप्रपात की नमक बात तो करेंगे। सिर्फ होता है खारे उसको भी पानी से ही पी प्राप्त सकते हैं। होता होगा ना? हाँ सर, क्या? मीठा झील वाला पानी भी पी सकते हैं। नमक बिल्कुल, खारे अरे पानी से ही ना उत्तराखंड की प्राप्त बात होता कर है। रहे हैं आप, जाइए ना, जो जाइएगा जो पर्वतीय क्षेत्र में जाइएगा ना, तो जितना कल का, जितना डिस्टिल वाटर, जितना बिस्लेरी का पानी फ्रेश नहीं होता है, उससे ज्यादा झरना का पानी जो गिरता है ना, वो सब आदमी पीता है ना। हाथ से लोक लोक के जो है कि आपको पीता है ना। और उतना शीतल, इतना मीठा लगता है कि जो इसका हद हिसाब नहीं, है ना। पर्वतीय क्षेत्र घूमिएगा तो जो है कि पता चलेगा। वहां पे जो है कि आपको पानी का अभाव कहाँ, यही से पानी से काम ही होता है पूरा, है ना। और नहीं तो सर फिर खरीद के पानी पीजिए। सर और अच्छा होता है वो पानी सर, कितना मतलब उसमें जड़ी बूटी से वो आता है, निर्मित बनता है है ना, नेचुरल होता है वो। नेचुरल। नेचुरल जो है कि पूरा है। अगला प्रश्न है कि भारत की जलप्रपात की बात करेंगे। भारत की जलप्रपात में सब जलप्रपात को नहीं पढ़ना है, हम पहले ही बता रहे हैं। जिसका इसका टिक लगाएंगे उसको उसको जो है कि पढ़ लीजिएगा, प्रिंट करवाए होंगे तो सही है। पहला पढ़िएगा कुंचिकल को पढ़िएगा। कुंचिकल की हाइट की बात करेंगे, कितना मीटर है कुंचिकल का हाइट? 455 मीटर। 450। 455 मीटर जो है कि कुंचिकल की हाइट है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में होने वाला है। कहाँ पे होगा? कर्नाटक, कर्नाटक में होगा। और ये किस नदी पे होगा कुंचिकल? बराही वराही नदी। नदी पर। बराही नदी पे होगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। पहला पढ़ लीजिएगा कुंचिकल। दूसरा पढ़ लीजिएगा बारे जो है कि आपको, बारे जो है कि आपको, बराही पानी। बारही, बारही बराही पानी। पानी, है ना। बराही पानी जो है कि बराही उड़ीसा में है। और इसका हाइट की बात करेंगे, हाइट कितना है? 399 मीटर तीन सौ इसका हाइट जो है कि आपको होने वाला है। 399 और बुधन जो है कि लौंग नदी पर स्थित जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है ना। बुधन लौंग नदी पर जो है कि आपको स्थित होने वाला है ना। अगला देखिएगा, अगला जो है कि चौथा नंबर को पढ़िएगा। चौथा क्या है? नोह नो का कालिकाई, है ना। काई। कालिकाई है। नोह कालिकाई जो है कि आपको होने वाला है किस नो का पहाड़ी में? काई। खांसी पहाड़ी में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? खांसी पहाड़ी में जो है कि आपको मेघालय में होने वाला है। ये जो है कि मेघालय में। बस नाम पूछेगा और कहाँ पे है ये पूछेगा। इसके आगे आपका हाइट पूछेगा, इसका हाइट पूछेगा। हाइट नहीं है पूछेगा, हाइट सब में विवादित है ना। हाइट सब में जो है कि जी आपको सर। विवादित है। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा जो है कि आपको हो गया। उसके बाद आइएगा दूध सागर। दूध सागर छठा नंबर का है। किस राज्य में दूध सागर? कर्नाटक और गोवा में। कर्नाटक में जो है कि आपको, गोवा में जो है कि बॉर्डर पे होने वाला है। और किस नदी पे है दूध सागर? मांडवी नदी। मांडवी नदी पे जो है कि आपको होने वाला है दूध सागर, जो है कि आपको मांडवी नदी पे होने वाला है। आगे चलते हैं। उसका 11 नंबर, 11 नंबर को देखिएगा कौन सा है? जोग। जोग या महात्मा महात्मा गांधी। जोग गांधी। या गुरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी को कहा जाता है। यह जो है कि आपको कहाँ पे है? कर्नाटक में है। किस नदी पे होगा जोग गुरसुप्पा? ये बहुत शरावती छोटा है। नदी पर। शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। शरावती नदी पे। छोटका छोटका बुक पढ़िएगा ना, सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात इसी को जी सर। बताएगा, जोग गुरसुप्पा को बताएगा, ठीक ना। पहले छोटका बुक नहीं को था ना पढ़िएगा। सर, फिर अब कुंचिकल नहीं, हो गया पहले है। नहीं है। बुक के जो है कि गलती छाप रहा है, तो पहले क्या था? सबसे ऊंचा जो है कि आपको कुंचिकल है, हाँ। ठीक ना। ठीक है, शुरू कल से नहीं ही है। देगा तो पहले क्या है ना, नहीं देगा कुंचिकल, तब जो है कि जो गुरसप्पा को जो है कि आपको मारना है, ठीक ना, मारना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। 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 किस कावेरी नदी कावेरी पे है नदी। शिव समुद्रम? कावेरी 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 नदी नदी। पे जो है कि आपको होगा, है ना। अगला पढ़िएगा 22 नंबर, गोकक जलप्रपात। गोकक जो है कि गोकक नदी पर कहाँ पे है? कर्नाटक में होगा। कहाँ होगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है कि आपको होगा। चुलिया अगला पढ़िएगा। चुलिया जो है कि कहाँ पे है? चंबल में है। राजस्थान चंबल में नदी पर कोटा कोटा में है। में। कोटा राजस्थान में जो है कि आपको चुलिया जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं। धुआंधार को पढ़िएगा 24 नंबर। धुआंधार जो है कि आपको कहाँ पे है?
जबलपुर मध्य प्रदेश में किस नदी पे धुआंधार? नर्मदा नदी नर्मदा नदी पे होगा। अगला है कि पुनासा जलप्रपात, यो क्वेश्चन आ चुका है। पुनासा, पुनासा मध्य प्रदेश में किस नदी पे? पुनासा नर्मदा नर्मदा पे। अगला पूछ लिया है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है कि झारखंड रांची में होगा। कौन नदी पे होगा हुंडरू? स्वर्ण रेखा नदी पर जो है कि आपको होगा। और अगला ये भी पूछ लिया चचाई जलप्रपात। चचाई जो है कि आपको मध्य प्रदेश में किस नदी पे है चचाई जलप्रपात? चंबल नदी चंबल नदी पे जो है कि आपको चचाई जलप्रपात जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कि आपको पढ़ लीजिएगा कहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। चित्रकूट जलप्रपात देख रहे हैं? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में है चित्रकूट? छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में। किस नदी पे? इंद्रावती नदी इंद्रावती नदी पे। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? इंद्रावती पे जो है कि आपको होने वाला। देखिए यहाँ पे लिख दिया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात जो है कि कर्नाटक में है। सिंगमोगमा जो है कि जिला में किस नदी पे है? बराही नदी पर बराही नदी पर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। भारत का प्रमुख हिमनद, सियाचिन हिमनद की बात करेंगे। कहाँ पे होगा? काराकोरम में होगा। ये काराकोरम वाला श्रेणी जहां पर पड़ेगा सबका सब कहाँ पे है? लद्दाख। हिमनद का मतलब होता है कि पहाड़, ऐसा पहाड़ जो सदा बर्फ से ढका रहे उसे हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद जो है कि आपको कहा जाता है। तो सियाचिन पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ है। पूरा का पूरा जो है ऊंचाई पर स्थित है, जो क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। और ये कहाँ पे होगा? सियाचिन लद्दाख में होगा। किस श्रेणी में होगा? काराकोरम श्रेणी में होगा, है ना। अगला है हिंसपारा। हिंसपारा की बात करेंगे, कहाँ पे होगा? काराकोरम में। ये भी काराकोरम लद्दाख में जो है कि आपको होगा। अगला है कि बियोफो। वियोफो ये काराकोरम में होगा, ये भी लद्दाख में होगा, है ना। उसके बाद जो है कि आपको गंगोत्री की बात करेंगे। गंगोत्री कहाँ पे होगा? गंगोत्री हिमानी ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में होगा। अडियो हिमानी कहाँ पे होगा? अडियो हिमानी कश्मीर में। कश्मीर में जो है कि आपको रियो हिमानी जो है कि आपको होने वाला है। विश्व की सबसे ऊंची झील की बात करेंगे, देखिएगा विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ है? देखिएगा नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा रेंज में, है ना। कौन सा झील है? सिगार झील है। कौन सा झील है? सिगार झील। सिंगार झील जो है कि आपको सबसे अधिक ऊंचाई पर अधिकतर जो है कि आमतौर पर जो है कि आपको नहीं मापा गया है। नेपाल के जो है कि मेकांग जिला में पर्वतरोही द्वारा जो है कि 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो है कि आपको झील है ना। कितना मीटर पर है? 5200 मीटर की ऊंचाई पर झील है, जो विश्व का क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जो है कि आपको झील जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा झील है? सिंगार जो है कि झील जो है कि आपको कहाँ पे है? कहाँ पे सिंगार झील? नेपाल में। नेपाल में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? नेपाल में जो है कि आपको होने वाला है ना। है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या दिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी क्या? पढ़ाए ना सबको? फोटो बनवा के पढ़ाए हैं। सर झील का नाम क्या बताए सर? सबसे ऊंचा विश्व का? सिंगार झील। सबसे ऊंचा जो है कि आपको सिगार झील, है ना। सिगार झील जो है कि आपको, है ना। लेकिन देखिएगा यहाँ जो है कि आपको दिया है, यहाँ दिया वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेपाल के जो है कि आपको मेकांग जिला में कौन सा झील है? तिलोचो झील। तिलोचो झील जो है कि आपको है। लेकिन इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है जो है कि आपको 4919 मीटर जो है कि आपको होने वाला है। 4919 मीटर जो है कि आपको होने वाला है ना। 4919 मीटर होने वाला है। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। लक्षद्वीप समूह हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, पढ़ा चुके हैं। भारत का तटीय मैदान आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, ये भी पढ़ा चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय उद्यान से आते हैं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान से बात करते हैं, है ना। अब आइए भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ज्योग्राफी मानिए तो आपका समाप्त है ना। सबका सब आपका समाप्त है ना। बहुत कम ही चीज बचा हुआ है। आगे ना पेज नंबर 39 बचा सर। हाँ बचा हुआ है, सब अब इसमें आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अभी बाप रे, ज्योग्राफी समाप्त हो गया। फिजिक्स का नोट अभी बनना 2-3 पेज लिखे हुए हैं। आज से बैठते हैं बनाने में, है ना। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहला हम आपसे बात कर लेते हैं किसका? यहाँ देखिएगा, सबसे पहला बात कर लेते हैं, ये लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। और लद्दाख में देख रहे हैं, लद्दाख में एक ही मात्र जो है कि आपको दिख रहा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस पूछेगा कहाँ पे? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। उसके बाद ये इलाका देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर का इलाका। किसका इलाका है? जम्मू कश्मीर का इलाका है।
जम्मू कश्मीर में 3 आपको दिखाई देगा। एक जो है कि सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली के नाम से जानते हैं। सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? और जूम कर दे क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि दांचीग्राम की बात करेंगे। दांचीग्राम, दांचीग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। और किश्तवाड़ की बात करेंगे। किश्तवाड़ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे देखिएगा, यहाँ पर कौन सा राज्य है? ये हिमाचल प्रदेश है क्या? हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 5 है कि आपको होने वाला है। एक है कौन सा? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में है। इंदर कला की बात करेंगे। इंदर कला भी कहाँ पे है? हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद खीर गंगा की बात करेंगे। खीर गंगा, पीन वैली और जो है कि आपको पीन वैली और खीर गंगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। और सिम जो है कि आपको बालबारा, सिम बालबारा भी कहाँ पे है? सिम बालबारा भी जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा। आगे आते हैं, हिमाचल प्रदेश के नीचे आइएगा तो कौन मिलेगा? उत्तराखंड मिलेगा क्या? उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में जो है कि आपको 6 गो है। एक है आपका जिम कार्बेट हो गया, दूसरा गंगोत्री हो गया, तीसरा गोविंद हो गया, चौथा नंदा देवी हो गया, 5वां राजा जी हो गया, छठा जो है कि आपको फूलों की घाटी। ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको कहाँ पे दिख रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में दिख रहा है। उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे उतरिएगा तो जो है कि आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है एगो, दुधवा है। कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको उत्तर प्रदेश के बगल में चलिएगा, बिहार दिखाई देगा। दिख रहा है बिहार? जी सर। बिहार में एगो है। कौन सा? बिहार में एगो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर। बिहार में एगो वाल्मीकि। बिहार के बाद जब जो है कि आपको ये राष्ट्रीय उद्यान में सर, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि यहाँ पर जो है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब है कि यहाँ पर मतलब कि आपको जीव जंतु का रहने का मतलब कि एकमात्र जो है कि उद्यान हो गया, है ना? सरकार के अंदर में सर ऊपर बताए थे सर। सरकार के अंदर में तो पूरा रहेगा। ये तो राष्ट्रीय उद्यान क्या पूरा जो है कि आपको इंडिया लेवल पे भारत सरकार का उसमें नियंत्रण जो है कि आपको रहेगा, है ना? यहाँ पे है ना? और इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है कि आपको बनाया गया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? यहाँ घूम सकते हैं ये पूछो सर। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान में जा सकते हैं, है ना? टाइगर रिजर्व में आदमी जाता नहीं है वाल्मीकि नगर में घूमने। बना किस लिए सर? घूमने ही के लिए तो बना है ना। तो आगे चलते हैं। अगला देखिएगा। अगला है कि हम लोग बिहार के बाद नीचे जाइएगा तो झारखंड मिलेगा। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? बेटला। बेटला है। बेटला झारखंड में है। और बेटला के बारे में कहानी भी बताए थे उस दिन जब लिखवा रहे थे, तो है ना। और झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है कि देखिएगा, पश्चिम बंगाल में 6 गो है। कौन कौन है? एक बुक्सा है। कौन है? बुक्सा है। उसके बाद जो है कि आपको गुरुमारा है। गौरमारा है। क्या लिखा है? गौरमारा, गौरूमारा है। गौरूमारा है। गौरूमारा जो है कि आपको है। नुआरा घाटी कहाँ पे है? नुआरा घाटी भी जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में है। और जो है कि आपको सी लीला की बात करेंगे। सी लीला भी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में होने वाला है। सुंदरबन की बात करेंगे। सुंदरबन भी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और जालदापारा की बात करेंगे। जालदापारा भी कहाँ पे है? जल्दापारा जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको होने वाला। अब देखिएगा टॉप पे चलते हैं। सिक्किम। सिक्किम में एकमात्र जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको सिक्किम में जो है कि आपको होगा। सिक्किम के बाद ये जो है कि आपको क्षेत्र मेघालय दिख रहा है। मेघालय में 2 गो जो है कि आपको दिख रहा है। मेघालय में 2 गो। कौन कौन है मेघालय में? 2 गो। बालफक्रम और नौकरेक। हाँ, कौन कौन है? बालफक्रम और नौकरेक। बालफक्रम और नौकरेक जो है कि आपको कहाँ पे है? मेघालय में जो है कि आपको दिख रहा होगा। मेघालय के ऊपर में जो है कि असम दिख रहा होगा। असम में जो है कि आपको देखिएगा, असम में जो है कि डिब्रू साइखोवा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है और राजीव गांधी। कौन सा है? राजीव गांधी औरांग है। कौन है? राजीव गांधी औरांग जो है कि आपको होने वाला। एक बार बोलिए, कौन कौन है असम का? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, औरांग जो है कि कहाँ है? औरांग ये असम में। औरांग जो है कि आपको असम में है। असम के ऊपर में चलेगा अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग और नामदफा। कौन है? माउलिंग और नामदफा। माउलिंग और नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो है कि आपको नागालैंड दिखाई देगा। नागालैंड में एकमात्र है। कौन सा? इंटांकी जो है कि आपको नागालैंड में जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना। नागालैंड के नीचे मणिपुर है। मणिपुर में एकमात्र है। कौन सा?
राष्ट्रीय उद्यान केबुल तैरता लामजाओ नेशनल पार्क जो है कि आपको, उसके बाद मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम में दो गो दिखेगा, मुरलेन दिखेगा और एक ब्लू माउंटेन दिखेगा। कौन दिखेगा? मुरलेन और ब्लू माउंटेन दिखेगा। ये कहाँ पे है? मुरलेन और ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? मिजोरम में। मिजोरम में है। और त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा में जो है कि आपको दो गो यहाँ पे दिखेगा। कौन कौन है त्रिपुरा में? क्लाउडेड क्लाउडेड जो है कि आपको लेपार्ड है और जो है कि आपको बिसोन है। कौन है? बिसोन। ठीक है, बिसोन जो है कि आपको होने वाला, ये त्रिपुरा का होने वाला। अब आगे आते हैं नीचे, नीचे आते हैं उड़ीसा के क्षेत्रों में। उड़ीसा में दो गो है, उड़ीसा में दो गो। कौन कौन? भितरकनिका और सिमलीपाल सिमलीपाल। जो है कि आपको उड़ीसा में जो है कि आपको दिखाई देगा, भितरकनिका और सिमलीपाल दिखाई देगा। उसके बाद जो है कि आपको छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में तीन गो है। कौन कौन? इंद्रावती, कांगेर घाटी, मुरुग घासीदास का तीनों दरोगा में पूछा हुआ है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती है ना। इंद्रावती को दूसरा नाम किसके नाम से जानते हैं? कुटरू के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और गुरु घासीदास को दूसरा नाम किसके नाम से जानते हैं? संजय गांधी के नाम से जो है कि संजय गांधी नहीं नहीं नहीं, वो जो है कि वो तो पटना में है, संजय गांधी है ना। पटना चिड़ियाघर पटना में संजय है ना। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे जो है कि आपको दोनों में, हाँ क्या बिहार वाला संजय गांधी कहाँ से लिखा राष्ट्रीय उद्यान में? राष्ट्रीय उद्यान थोड़ी ना है, तो चिड़ियाघर है, तो राष्ट्रीय उद्यान में कैसे लिख देगा? एक को बिहार में है ही, एक को बिहार में है ही, मात्र जो है कि वाल्मीकि नगर। वो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर बात थोड़ी ना कर रहे हैं, चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहे हैं। सर चिड़ियाघर दूसरा जो है कि आपको बनाया जा रहा है, और यहाँ पे सर सेफ नहीं रहता है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है जरा समझिएगा। राष्ट्रीय उद्यान में होता है कि आप एक गाड़ी के अंदर पैक रहिएगा, जानवर खुला रहेगा, और चिड़ियाघर में आप खुले रहिएगा, जानवर रहेगा। वही अंतर रहता है और कुछ नहीं। और इसी में जू सफारी को भी बात करेंगे तो जू सफारी में भी यही रहता है कि आप पैक रहिएगा, जो है कि और चीज खुला रहेगा, और चिड़ियाघर में जो है कि आप खुला रहिएगा, बाकी सब चीज पैक रहेगा, है ना, पैक रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टोटल मिलाकर 6 जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन कौन है 6 गो? एक है कुसु जो है कि आपको ब्रह्मानंद रेड्डी जो है कि आपको राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा है महावीर जो है कि आपको हिरना है ना वनस्थली हो जाएगा। तीसरा है मरुग जो है कि आपको वानी हो जाएगा, मरुग वानी हो जाएगा। चौथा कौन सा है? पापीकोंडा। चौथा जो है कि आपको पापीकोंडा हो जाएगा। पांचवा की बात करेंगे, पांचवा कौन सा है? राजीव गांधी जो है कि आपको हो जाएगा। और छठा की बात करेंगे, छठा कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर। हाँ, वेंकटेश्वर जो है कि आपको छठा जो है कि आपको हो जाएगा। ये सब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे होने वाला है। अगला है कि तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में 5 गो होगा। कौन कौन है 5 गो? गिंडी, मन्नार मरीन, मन्नार मरीन है, ये मन्नार मरीन पूछ चुका है, इंदिरा गांधी पूछ चुका है, मत्तुमलाई पूछ चुका है और मुक्ता पूछ चुका है। ये मैं गिंडी नहीं पूछता है ना। मुकुथी जो है कि आपको पूछ चुका है, ये चारों पूछ चुका है। ठीक है, गिंडी के बारे में अभी तक नहीं पता है। अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में 9 गो यहाँ पर दिखेगा। कौन कौन है 9 गो? देखिए, कैम्बल बे, गलेथिया बे, कैम्बल बे है। क्या आपको कौन है? गलाथिया बे है। महात्मा गांधी के बारे में पूछ चुका है कि महात्मा गांधी मरीन कहाँ पे है, महात्मा गांधी मरीन। और मिडिल बटन भी पूछ चुका है, मिडिल बटन भी कहाँ पे है, तो ये भी जो है कि आपको अंडमान निकोबार में। और नॉर्थ बटन जो है कि आपको पूछ चुका है, और सेंट्रल विक तो बहुत बार पूछा है, और साउथ बटन भी बहुत बार पूछा है। ये सब जो है कि आपको पूछ चुका है। और रानी जो है कि आपको झांसी मरीन, हाँ ये भी पूछा है, रानी झांसी मरीन जो है कि आपको, ये भी जो है कि आपको पूछा है। कहाँ पे है? ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आते हैं केरल की बात कर लेते हैं। केरल में देखिए तो कौन कौन है 6 गो? अन्नामुलाई 16 है ना। हाँ, इरविम कुल्लम है। उसके बाद जो है कि आपको मुत्थु जो है कि आपको कैडम जो है कि आपको 16 है। और चौथा कौन सा है? पेराम्बिकुलम जो है कि आपको 16 है। और पांचवा जो है कि पेरियार है। छठा कौन सा है? छठा साइलेंट वैली। इसमें छठा पूछ चुका है, पांचवा पूछ चुका है और पहला पूछ चुका है। 3 पूछा।
और इराम्बिक कुलम जो है कि आपको दूसरा भी पूछा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में देख लीजिए कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है। अंशी, बांदीपुर, वारंगघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी। कैसे बोल रहा है जी? लग रहा है पूरा माइक मुंह में डाल के बोल रहे हैं, है ना? अंशी, कौन से बोल? बांदीपुर, वारंगघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी का नाम क्या था, पुराना नाम? नागरहोल। नागरहोल जो है कि आपको पुराना नाम, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है राजीव गांधी। अच्छा, ये राजीव गांधी जो है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जो है कि आपको है राजीव गांधी। राजीव गांधी रामेश्वरम है, और राजीव गांधी जो है कि नागरहोल है। दोनों में अंतर है, ठीक है। सर इधर भी अंतर है। वैसे ही है सर। इधर के तमिलनाडु में अन्नामलाई और इधर अनाईमुडी केरल में। हाँ हाँ, इंदिरा गांधी ठीक है। वाला सर अन्नामलाई इधर आ अगला गया। है कि गोवा। गोवा की बात करेंगे। गोवा में एकमात्र है, कौन सा? महावीर मोरलेन। मुरलेन है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यही आपसे सवाल पूछता है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मुरलेन जो है कि आपको गोवा में जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, 6 गो। ये मोरलेम है सर। मुरलेन तो मिजोरम में न हो जाएगा सर। सॉरी, मुरलेन जो है कि आपको मिजोरम में है। आई मोलेम है। मोलेम जो है कि आपको गोवा में। बहुत क्वेश्चन पूछा है, सही बोल रहे हैं। 3 गो में कंफ्यूज होता है सर। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग है और मिजोरम में हाँ, मोरलेन, माउलिंग और अरुणाचल प्रदेश में है। मोलेम जो है कि गोवा में है। एक जो है कि आपको कौन था? एक जो है कि आपको था कहाँ पे? मेघालय में। मिजोरम में ना था। मुरलेन जो है कि आपको मिजोरम में था। मुरलेन जो है कि आपको, है ना, मिजोरम में। अरुणाचल प्रदेश का क्या नाम बताए सर? अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग। कौन है? माउलिंग है। कौन है? माउलिंग है। अरुणाचल प्रदेश का माउलिंग है ना। हाँ। मिजोरम का मुरलेन है, और इसका गोवा की बात करेंगे, गोवा का मोलेम है। PDF नहीं लिखा हुआ है। मोलेम। ठीक है, मोलेम। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में देखिएगा कौन कौन है महाराष्ट्र में। 6 गो है। महाराष्ट्र में चंद्रौली है, राजीव संजय गांधी है, जिसको बोरी वैली के नाम से जानते हैं। अगला है कौन है? अगला जो है कि आपको गुंगामल है। अगला है आपको टबोडा है। अगला है नबे गांव है, और अगला है पेंच है ना। पेंच है ना। पेंच जो है कि आपको होगा। ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद जो है कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से सब का सब इम्पोर्टेंट है। इतना बार क्वेश्चन पूछा है, इसका हद हिसाब नहीं है। देख लीजिए कौन कौन है। बांधवगढ़ है ना। बांधवगढ़ है, फासिल है, कन्हा है, माधव है, पेच है। पेच को ही इंदिरा जो है कि आपको प्रदर्शनी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। दोनों पेच यहाँ भी। पेच जो है कि आपको विस्तार 2 राज्य में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्य में पेच का विस्तार है, ठीक है। आगे चलते हैं। पन्ना। पन्ना यहाँ है, संजय है, सतपुरा है, वन विहार है, और डायनासोर है। डायनासोर है, याद रखिएगा। डायनासोर भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में कौन कौन है? बंदा, ब्लैक गुजरात बक, में हो जाएगा बंदा, ब्लैक हाँ, बंदा है, गिर, ब्लैक मरीन। बैक है। उसके बाद जो है गिर है और मरीन है। ये जो है कि बंदा को छोड़कर ये तीनों पूछा है। ब्लैक बैक पूछ चुका है, गिर पूछ चुका है, मरीन पूछ चुका है। बस्ता है, बसंदा गुजरात। बसंदा लिखा हुआ है। बसंदा है ना। बसंदा है, ठीक है। बसंदा। बसंदा है, ठीक है। बसंदे है, ठीक ना। बसंदा जो है कि आपको है। ये 3 गो नीचे वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, बसंदा को छोड़कर। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स है, मरु उद्यान है ना। केवला देव घना विहार है, रणथंभौर है, और कौन सा है अगला? सरिस्का जो है कि आपको होने वाला। कौन है? सरिस्का जो है कि आपको होने वाला है। और हरियाणा अंतिम बचा। हरियाणा में जो है कि आपको 2 है, एक कालेसर है और दूसरा कौन है? दूसरा जो है कि आपको सुल्तानपुर जो है कि आपको कहाँ पे? हरियाणा में जो है कि आपको 2 है, कालेसर और सुल्तानपुर। सर ये यमुना हाँ, नदी कालेसर स्थान यमुना जो है कि मैदानी भागों में प्रवेश करता है। कालेसर से जो है कि आपको प्रवेश करता है। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो किस पे? टाइगर रिजर्व पे बात करेंगे। 50 को देश में टाइगर रिजर्व है। कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कि आपको बनता है। कौन सा स्टेट में? छोड़ दें तो छोड़ देते हैं, अगला दिन फिर चर्चा करेंगे। कल जो है कि आपको चर्चा करेंगे। कल जो है कि क्लास स्थापन भी जो है कि आपको है। कल जो है कि आपको, है ना, थोड़ा सा क्लास को डिले से शुरू करेंगे, है ना। पहला दिन है, थोड़ा सा समय लग जाएगा थोड़ा। कल जो है क्लास स्थापन है।